And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. So I can't talk about me without talking about you. जिया भाई, आपका तारुफ कराने के साथ साथ जो है एक्सपोजर भाई ने मुझे इंस्टा भी शेयर किया था। अच्छा। मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ अगर स्क्रीन शेयर हो जाए आपके इंस्टा की। आए माशाल्लाह। माशा। कौन करेगा वैसे? कौन करेगा वैसे? आप कर रहे हो? मैंने कर दिया। नज़र आ रहा है आपको? करें हजरत। हाँ अब आ रहा है। बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, ये क्या सीन है? ये अहले सुन्नत वल जमात चिश्ती कादरी मुल्हिद यानी कि ये मेरा सिलसिले। पास्ट है। अच्छा, ये ये मेरा सिलसिले पास्ट से है। सिलसिले से होते हुए नहीं आगे नहीं, फिर मैं आप बता। मुल्हिद बने। हाँ हाँ जी हजरत। वैसे मैं बता दूं, ये जो मेरा बायो लिखा हुआ है ना, ऊपर की जो 2 लाइन है, जैसे मेरा नाम हो गया और अहले सुन्नत वल जमात, है ना? ये मेरा पास्ट हो गया। और नीचे की 2 जो लाइन है, मतलब 2 नहीं 3 ले लो, है ना? जो चिश्ती कादरी मुल्हिद है और अल मुल्हिदीन है, ये मेरा प्रेजेंट है ना? ठीक है। हाँ जी। वैसे आप कौन से मसलक से हैं? मैं सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करता नहीं नहीं, सुन्नी मतलब सुन्नी में कौन सा? हूँ। सुन्नी में देवबंदी। देवबंदी। हनफी वैसे लोग मैं कहते हैं। बरेलवी है ना। हाँ, खैर है, कोई नहीं मसला यार, नहीं। देवबंदी हो ना यार, बरेलवी हमें। अच्छा, मेरे ख्याल से टू द पॉइंट बात पे आ जाते हैं। ये आपने इसके अंदर, चलें ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। ये आपने अरबी में इबारत लिखी हुई है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक यू डू अंडरस्टैंड अरबिक, जब भी आपने अरबी में लिखी हुई है। मैं अगर इसको गलत ओके। पढ़ूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपने लिखा हुआ अच्छा। है बिल इल्मी वल अक्ली नस्तईन वल यहया अलैहिल हादिल अज़ीम। तो हाँ जी। क्या क्या मतलब है इसका? मतलब आपने कुछ सोच समझ के, मुझे लग रहा है ये कुछ लिखा है यहाँ पे। हाँ जी। ये क्या है ये? मतलब खुद से बिल ट्रांसलेट इल्मी वल किया है अक्ली इसको? नस्तईन। नहीं नहीं। क्या? नहीं, ये मैंने एक वीडियो से लिया ना, अच्छा अच्छा। जैसे वीडियो का नाम है। कूल लगता है ना ऐसे। कूल तो लग रहा है। मैं अभी चाह रहा तो हूँ इसको मुसैलिमा थोड़ा सा और मुसैलिमा इसको। इब्न हबीब मुसैलिमा इब्न हबीब का कुरान तो रहा नहीं, वो तो बर्बाद हो गया, वरना उसकी आयतें लगाता। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आपने लगाई है, ये सो कॉल्ड, इसको आयत कहें हम्म या वर्ड्स कहें, कुछ भी कह लें, ये हम्म जो आपने हम्म। लगाया इसका मतलब क्या है यार? मुझे मतलब समझाइएगा ज़रा इसका। इसका मतलब जानना है आपको? हाँ। इसका मतलब यही है, क्योंकि सेम है ना इसमें, है ना? जिसमें बिल इल्मी वल अक्ली नस्तईन, है ना? हम्म इन साइंस एंड रीजन वी ट्रस्ट एंड, है ना? हम्म है ना? उसके बाद है वलियल इल्हाद अल अज़ीम, लॉन्ग लिव एथिज्म, है ना? वलियाहिया अलैहिल हादिल अज़ीम। हाँ, ठीक है। लॉन्ग लिव एथिज्म। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अक़ल से और हम्म। रीजनिंग से और इल्म से, या मुराद साइंस लिया है आपने? बिल इल्मी वल हाँ अक़ली जी। नस्तईन। साइंस सब आता है ना इसमें, सारे आ जाते हैं, हम्म सारी चीज़ें आ हम्म जाती हैं। हम्म, अच्छा जी। तो ये आपने वैसे रुक जो जाओ यार। आखिरी हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, आखिरी बात करो आखिरी जो आप। फ्रेज मैं आखिरी जो फ्रेज मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। ये जो आपने आखिरी फ्रेज लिखा ओके। है, वला यहया अलैहिल हादिल अज़ीम, लॉन्ग लिव हम्म एथिज़म द माइटी। तो आप क्या हम्म समझते हैं कि ये जो एथिज़म द माइटी है, इसको आप लॉन्ग लिव कह हम्म रहे हैं कि अजीम इल्हाद की हम्म जय हो, देसी ज़बान में हम्म। कहा जाएगा। तो क्या हाँ इसको जी। आप इसी अक्ल और इसी साइंस से साबित कर सकते हैं? मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि है ना, मेरा सिर्फ नहीं, एथिज्म का दावा है मतलब, मैं हजरत, ये ये दावा है। दिस इज सर, दावा नहीं है ये, सिर्फ ये चिढ़ाने दावा के लिए, है। जैसे सार्कास्टिक होता है, एक सार्कास्टिक लाइन होती है ना, वो है। गलत है ना ये फिर? सर जैसे आपके कुरान में है ना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, है ना? तो वैसे ही मैंने बस एक लगा दिया ऐसे ना, कूल लगने का। एथिज्म का मतलब सिर्फ ये, आई डोंट बिलीव इन योर गॉड, दैट्स इट। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो आप क्यों रिसीव कर रहे हैं लोगों को इस तरह? डिसीव, इसमें डिसीव की बात क्या है? आप एथियस्ट है ना? एथियस्ट, हाँ मैं पहले साइंस एक्स में नहीं मुस्लिम हूँ, मानते? फिर एथियस्ट हूँ। साइंस में मानने की जरूरत नहीं है। साइंस एक गॉड नहीं है, रिलीजन नहीं है, इसकी किताब नहीं है, इसके रसूल नहीं है, वही तो इसके मैं है कह रहा ना, हूँ, इसका साइंस में नहीं हदीस मानते नहीं है। क्या आप? साइंस में मानना क्या है आपका? मुराद किस, क्या ले रहे हैं मुराद मतलब साइंस मानना? साइंस जो आपको ऑब्जेक्टिव रियलिटी देती है, उसको आप एंडोर्स नहीं करते आप? साइंस मतलब? जो कहती है इंसान जो है वो एवोल्यूशन से, इर्तिका से वजूद में आया है। साइंस जो हाँ कहती है जी। बिग बैंग अच्छा, से तो सब कुछ मतलब वजूद में। देखें हजरत, इसको देखिए आप। आप शायद मेरे बारे में नहीं जानते, मैं अपने बारे में हाँ, थोड़ा मुझे बता पता दूं, है। मेरी मैं गलती मैं हो जब गई, भी मैंने मैंने बताया। आपका इंस्टा गो थ्रू हाँ जी इसलिए हाँ जी, किया कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ताकि आपके बारे में जानूँ मैं, कि जो बातें आपने ऊपर लिखी हुई हैं, जैसे स्क्रीन पे लिखा है कि हाँ। अहले सुन्नत वल जमात, वेट ये वेट, भी मैं मैंने अपने दोस्तों कंफर्म को बुला किया लूँ ना ना, आपसे। ताकि हाँ। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सही किया, ऐसे 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 होनी चाहिए बात। हम्म, मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूँ, ताकि है ना, अगर रिकॉर्ड करना चाहें तो वो रिकॉर्ड कर लें, हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल, नो ताकि एक प्रॉब्लम। दो बंदे, इंशाल्लाह। बिल्कुल। रुक जाओ, मैं उनको लिंक भेज दूँ, है ना? यार हम पैदा हुए इंडिया में, ठीक है? जाहिर सी बात है, हमारी ये ज़ुबान जो है
वो मादरी ज़बान जो है हमारी, है ना, अरबी है नहीं। हम्म, तो बेसिकली मैं इतना अरबी का चाहने वाला हूँ नहीं, और मुझे, है ना, मैंने अरबी को सिर्फ इसलिए लगा रखा है उसमें क्योंकि, है ना, मतलब देसी मुस्लिम जो है हमारे अट्रैक्ट सब करो। कॉन्टिनेंट के, नो नो नो, मैं बताता हूँ, मतलब देसी मुस्लिम है ना, वो ठीक है। समझते हैं जो अरबिक है ना वो बहुत ही होली लैंग्वेज है। हम्म, जैसे जैसे अलग अलग जैसे समझते हैं ना, अलग अलग रिलीजन के, जैसे हिंदू हो गए वो संस्कृत को समझते हैं, उसको चूमते हैं अगर गिर जाता है। मुसलमान भी अगर कोई अरबी में कुछ लिखा हो, उसमें बैतुल खला लिखा हो या तुस्फिक लिखा हो, ठीक है, उसको भी चूम लेंगे हम्म, अगर नहीं पता होगा, हम्म, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो है इसको डॉगमेटिज्म कहा जा सकता है ना, कि एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना, इतना होली कंसिडर करना। इसलिए मैंने बस ऐसे ही, क्योंकि कुरान को ये समझते हैं, अगर मैं इनके सामने अगर कुरान भी, मतलब जो ये वाला सूरा जिसको कहा गया सूरा अल लहाद, वो भी प्ले कर दूं, उनको पता नहीं लगेगा ये कहाँ के हैं। एक बंदे को मैंने कहा भी था, उसने कहा था जाओ कुरान पढ़ के आओ, है ना, कुरान में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जब आपका दिमाग घूम जाएगा। मैंने कहा आपने सूरा इलाहाद पढ़ी है? उसने कहा हाँ मैंने पढ़ी है, मैं भूल गया, आप ज़रा बता दो उसके बारे में। हम्म। मैंने कहा वाह यार। तो आप क्या समझते हैं कि सही है। ये जिस बंदे ने सूरह इलाहाद लिखी है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि शायद आपने किसी वीडियो से हम्म, उठाया है, तो हम्म, ये मेरे ख्याल से उसी पे लिखी होगी, फातू भी सूरत में मिसली के, कुरान की एक सूरत, कुरान जैसी सूरत बना के हाँ ले जी, आओ, है ना? हाँ उसी जी। पे लिखी गई होगी। आई गॉट इट। तो क्या लगता है आपको कि ये इसने चैलेंज ब्रेक कर दिया होगा कुरान का? सर मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने ही ब्रेक कर दिया था, अगर इस्लामिक तारीख देखा जाए, वहीं पे एक्सपोज हो गए थे आपके प्रॉफिट। अच्छा, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने क्या पेश किया था, याद है आपको? मुसैलिमा कज़्ज़ाब ही, हाँ जी हज़रत, उसने हम्म। अपना दीन स्टार्ट कर दिया था रसूलुल्लाह के नहीं, कंटेम्प्रेरी में। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दीन तो बहुत सारे स्टार्ट हुए, मैं कह रहा हूँ मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जो आयत पेश की थी वो क्या थी? नहीं वो तो आपके मतलब मुसलमानों ने ख़त्म कर दी ना, कुछ रखा ही नहीं उसको कज़्ज़ाब कह के। नहीं नहीं, वो आयत हैं, अभी भी रिकॉर्ड के अंदर आती हैं वो चीज़ें, आपको याद नहीं है? मुझे इसका इल्म नहीं है, नहीं मुझे इसका मलफील इल्म नहीं है। मलफील वमा अदराका मलफील। यार मुझे याद है, आपको कैसे याद नहीं है? नहीं नहीं मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा, हाँ। खैर चलें, सही है वो वैसे तो। ये क्या है ना, अल मैं हक आपको माल हक बताऊं, मैं वमा आपको, अदराक माल हक। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि ये जो आपने ये जो सूरह इलाहाज से कॉपी किया है आपने, सो कॉल्ड सूरह इलाहाज, तो आपको लगता है कि हाँ ये भी इसी तरह मुसलमा कज़ाब की तरह ये भी ब्रेक कर दिया होगा देखो पहली बात तो ये है ना कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है आपके कुरान का, है ना, आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये कुरान के लेवल का है? देखो मैं, वही अच्छा मैं वही मैं बताने आपसे बताने पूछ रहा वाला हूँ था ना, ना, वही मैं आपसे पूछ मैं रहा हूँ कि जब आपने मैं ये बताने आयत वाला था कोट कि मेरे करी बारे थी। में बता देता हूँ थोड़ा। हम्म। हाँ ठीक है, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। देखो मैंने इस्लाम छोड़ा 2022 में रमज़ान के टाइम में, है ना, ठीक है। जब मैं मुसलमान था, ठीक है। रमज़ान का 10वां रोज़ा होगा, ओके। तो मैं ऐसे ही, है ना, मतलब मैं रोज़े ज़्यादा रखता नहीं था इस साल, मतलब 2022 में मैंने रोज़ा रखा नहीं हम्म। था, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं रखता नहीं था ऐसे वैसे, और रोज़ा रखता भी नहीं है प्रैक्टिकली, मतलब अगर जनरली देखा जाए मुसलमान ज़्यादा रखते नहीं है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान का तो मुझे पता नहीं है, मैं पाकिस्तान का हूँ नहीं, वैसे दोस्त हैं मेरे पाकिस्तान के बहुत सारे। हम्म। हम्म। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही मैं एक बार ऐसे देख रहा था बैठे बैठे, है ना, मुझे मैंने देखना स्टार्ट किया कुछ, है ना, मेरा इस्लामिक पेज भी था इसी नाम से, इस्लामिक ज़िया नाम से, और मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ था, तो 2020 में मैंने इस्लामिक पेज बनाया था उस टाइम में, हम्म। कोरोना का टाइम था ना। हाँ ठीक है। तो टाइम फ्री होता था, है ना, कॉलेज वॉलेज जैसे होते थे, तो हम्म। टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता था। मैंने इस्लामिक पेज स्टार्ट किया कि सोचा चलो यार कुछ सवाब का काम करते हैं ना, ठीक है। तो मैंने इस्लामिक पेज स्टार्ट किया, फिर, है ना, अहले सुन्नत वल जमात से मतलब मेरा रिलीजन में 2017 से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, जब मैं हुजूर ताजु शरिया का मुरीद बना, है ना। हम्म। तो मतलब फिर, तो ऐसे ही 2020 में मैंने सोचा कि पेज स्टार्ट करते हैं, फिर पेज स्टार्ट करने के बाद मैं उसमें कुरान की आयतें कुछ, है ना, रसूलुल्लाह की शान में दुरूद दुरूद, जैसे दुरूद इब्राहिमी हो गया, ऐसे ऐसे डालना ताकि लोग पढ़ें, मुझे सवाब मिले, उनको सवाब मिले, रसूलुल्लाह के बारगाह में जाए, है ना। हम्म। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने स्टार्ट किया 2020 में, 2022 में, दो मतलब 2 साल हो गया था ना इस्लामिक पेज ऑपरेट करते हुए। ठीक है। बहुत सारे दोस्त भी बने, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, है ना, पेजेस जो हैं इस्लामिक पेजेस आज के टाइम में, जैसे फॉलो साहबी नॉट वहाबी, तौफीक रज़वी एक ना, रज़वी मूवमेंट नाम से था उनका पेज, है ना, हम्म। उनका वो क्रीड्स ऑफ अहले सुन्ना, ये सब लोग मेरे दोस्त थे, है ना। तो फिर ऐसे हम लोग 2022 में अचानक रमज़ान के टाइम में मुझे मतलब ऐसे कुछ बातें पता चली, है ना, हम्म। किसी से, तो मैंने वेरीफाई किया, तो मुझे तो पता था यार कुरान अच्छा। हदीस की, है ना, रेफरेंसेस कहाँ मिलते हैं, ठीक है। कुरान.com में, है ना, ऑन योर टिप्स। हम्म।
यू कैन ओपन दैट, है ना। ठीक है। तो जब उन्होंने मुझे रेफरेंसेस दिए, मैंने चेक किए, मैंने पाया कि हाँ यार ये तो एग्जैक्टली वही लिखा है जो इन्होंने कहा है ना। फिर मैं इसमें डीप रिसर्च करने लगा, घुस गया इसके अंदर एकदम रमज़ान में, कि सही। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, मुझे पता ही नहीं था इस्लाम में, है ना। तो मैंने जब ट्रांसलेशन खोला आला हज़रत की कंजुल ईमान, जो बहुत ही फेमस है ना किताब, हम्म। उनकी पढ़ी, मैंने पाया कि हाँ यार इनकी किताब, इन्होंने भी वही काम किया है, वही ट्रांसलेशन की है ना। मुझे लगता था जैसे वहाबी देवबंदी है ना, अहले हदीस, ये सब है ना, जैसे मिस कोट करते हैं या मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो मैं अपने अपने मसलक से ही मैंने ढूंढा कि इनकी इनकी तर्जुमा क्या होगी इन सब चीज़ों की। तो वही चीज़ निकली जो है ना, जो मुझे सुनने मिला था। तो जब सुनने मिला तो अब मेरा तो थोड़ा थोड़ा है ना जैसे बिलीव उठने लगा, तो मैं क्या और मिला? ज़्यादा गहराई से रिसर्च, क्या मिला मतलब, बहुत क्या सारी आपको ऊट सुनने को पटांग मिला? चीज़ें, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, कोई जैसे एक अच्छा, आध एक चीज एग्जांपल और आप मैं दो। यहाँ पूछना चाहूंगा, इन्होंने जो वो आला हज़रत का ट्रांसलेशन पढ़ा था, वो बुक से पढ़ा था या किसी अच्छा साइट से पढ़ा था? एक मिनट, साइट एक से, एक आला मिनट, मिनट हज़रत की ये साइट, भी कंजुल ईमान साइट है, मैं कौन देता सी हूँ साइट? अगर आपको, मैं दिखाता हूँ आपको, अच्छा, अभी ओपन करके नहीं दिखाता हूँ। चलें, ठीक है। वो तो बहुत बात की बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ अच्छा अरे कि ऑथेंटिक रिविलर है यार। भाई, मैं चाह रहा हूँ कि रिविलर भाई मतलब बसालत भाई जब खत्म कर ले आराम से, तब फिर हम बात कर सकते हैं ना। दोनों को आराम से 1v1 बात करना सही रहेगा, ताकि बिल्कुल। अच्छा, सही आप रहे। लोगों को ऐसे ऐसे शक और शुबहात तो नहीं हो रहा कि है ना मैं फेक हूँ, हिंदू नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं, क्रिश्चियन बिल्कुल या नहीं, कोई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मेरी जान, बिल्कुल नहीं। इजी होके बात करो। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई एक चीज़ तो उसके अंदर से पिन पॉइंट हो जाए ना, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी पिन चीज़ें पॉइंट, होंगी। हाँ हाँ जी, हाँ। देखा, हाँ मैं बताता हूँ ना, मैं मतलब थोड़ा अपना बैकग्राउंड दे दूँ ताकि बेहतर होएगा आपको समझने हम्म। में, ठीक है। अच्छा एक तो मिनट जिया भाई, एक मिनट, ये हाँ एथिस्टी भाई है ना, आरजे भाई हाँ है, जी, एक बार हाँ माइक हाँ, ऑन ये कर मेरे, लीजिए। हाँ ये मेरे दोस्त हैं। हाँ ठीक है तब। हाँ, कुछ और बंदे भी आ जाते तो है ना, सब सुन लेते बात, है ना, दोनों तरफ की बातें सुन लेते लोग। तो मैं नहीं कोशिश इंशाल्लाह कर रहा हूँ फिक्र कि है ना ना करें दोनों आप। तरफ। आपने शायद प्यार जे थी इस भाई को इसलिए बुलाया ना रिकॉर्डिंग के लिए, तो रिकॉर्ड हो जाएगा, ये तो खैर होगी इंशाल्लाह। हाँ, अगर अगर अरे अगर नहीं यार। मैंने बुलाया कि सुन ले ऐसे, है ना। है जी। ठीक है। रुक जाए, हाँ तो मैं कहाँ था? कंजुल ईमान। हाँ, कंजुल ईमान। और हमारे, जो मैं बता देता हूँ, मैं जब मैं मदरसा में भी थोड़ा पढ़ा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ना, जैसे आज के ज़माने में मुस्लिम होते हैं कि स्कूल जाते हैं, मदरसा में भी जब टाइम मिलता है चले जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना, वैसे ही नॉर्मल मुस्लिम था। तो फिर मुझे जब मदरसा भेजा गया, मेरे, हाँ मतलब मैं जिस, हमारे मदरसे में एक मुफ्ती थे, बहुत ही फेमस मुफ्ती थे, मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा वरना मेरी आइडेंटिटी रिवील होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो मुफ्ती है ना, ऑल ओवर इंडिया, मतलब है ना, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस रिनाउंड स्कॉलर है ना, ठीक है। बरेलवी इसमें। तो उनसे भी मतलब है ना, उनके उनके मतलब उनके अंडर मैंने थोड़ी सी कुछ मतलब अपना जो किताबें होते हैं, जैसे जैसे हम्म। कुरानी कायदे, जो कायदा होता है ना, क्या कहते हैं यार उसका नाम भी भूल गया मेरे, कायदा होते हैं अलीफ बे जिसमें होते हैं यार, वो कायदा, नूरानी कायदा, नूरानी कायदा हो गया। ठीक है। और फिर हाँ, है ना, उसके बाद अमा पारा कहते हैं उसको, है ना, हम्म। हमारे यहाँ पे। उसके बाद हाँ, उस कुरान फिर थोड़ा पढ़ने लगे थोड़े थोड़े, ठीक है। तो उनके अंडर पढ़ा मैंने, है ना। तो फिर 2017 में जब मैं इतना ज़्यादा रिलीजियस हो गया तो मैंने बैत ले ली ताजू शरिया से। ठीक है। फिर तो मैं, हाँ तो मैं बता रहा था 2022 में मुझे ऐसी बातें पता चली, मैं बताऊंगा बातें, ठीक है, आगे जब हम लोग बात करेंगे। अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब मैंने आईडी बनाई है इसलिए ताकि लोगों से बात हो सके। ठीक है। हाँ, तो मैं भागने वाला हूँ नहीं, मैं हूँ यहीं पे, नहीं देखें, 3 बजे से 5 बजे तक होता हूँ मैं। हाँ ये चीज़ें जो है ना, भागने वाला नहीं हूँ और मैं एक्स मुस्लिम ही हूँ, कोई वो नहीं हूँ, फेक नहीं हूँ। हाँ, ये नहीं नहीं, बिल्कुल क्योंकि आराम से देखें इजी देखें, होके बात करो मुझसे। मैं बहुत ठंडे मिजाज का बंदा हूँ, जो यहाँ पे लोग हैं मुझे जानते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके बहुत ही ऐसा आला, ऐसा इमेजिन करो कि हम बस एक ये ना मतलब प्राइवेट डिस्कशन हो रहा है, यहाँ कोई बैठा हुआ भी नहीं। कूल होके आराम से बात करो, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा, तो सही। फिर क्या हुआ? हाँ, तो मुझे बातें पता लगी तो मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी, तो मैंने पाया कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसमें, ऐसी हाँ चीज़ें हाँ। हैं जो होनी नहीं चाहिए थी इस्लाम में। होनी नहीं जो चाहिए मेरा थी। अकीदा कहता था, ठीक हाँ, है। अकीदा कहता था ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं होनी चाहिए, हम्म। है ना। तो मसलन। जब मैं ऐसे इसको पढ़, मसलन मैं बताऊंगा ना, मैं कंप्लीट कर लूँ ना अपनी स्टोरी, मतलब अपनी अपनी नहीं दुख मैं चाह भरी रहा हूँ कहानी। मुद्दे के ऊपर आ जाए ना, क्योंकि जाहिर मुद्दे सी पे बात बात है आऊंगा ना, मैं आप पहले पाँच कंप्लीट कर बजे दूँ तक ये की एक आपकी लाइन की। अवेलेबिलिटी है ना। मैं नहीं चाह नहीं रहा नहीं हूँ नहीं, दे मेरी बात सुन लो। मैं चाह रहा हूँ आपकी 5 बजे तक अवेलेबिलिटी है ना, हो सकता है मेरी 5 बजे तक अवेलेबिलिटी ना हो। ओके ओके इसीलिए मैं कह ओके, रहा हूँ कि मुद्दे पर ही आ जाते हैं इंशाल्लाह। फिर रख लेंगे इसको पार्ट में, ठीक, जो है ना, इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वन ऑफ गुफ्तगू होगी, गुफ्तगू इंशाल्लाह होती रहेगी, ठीक है। चले, बहुत ही आला। तो हाँ, तो फिर है ना, तो हम्म। मैंने पाया कि है ना, जैसे मैं इसमें थोड़ा डीप चला गया, है ना, ठीक है। रिलीजन को स्टडी करने में, तो मैंने पाया कि है ना, मैं यार मैं तो मुर्तद हो गया का मुझे पता ही नहीं चला, मतलब छूट गया इस्लाम मेरा। ठीक है। अब मैं, जब मैंने इस्लाम छोड़ दिया तो मैंने अपना पेज बनाया, ठीक है, 2022 में।
जो मेरा इस्लामिक पेज था ना, इस्लामिक जिया नाम से ही, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक्स मुस्लिम पेज में। समझ गए आप? ठीक है, ये वही जो मेरा पेज है? एग्जिस्टिंग इस्लामिक पेज था, नहीं नहीं ये पेज नहीं है, दूसरा पेज है। सही, जे गार्डियन आप सर्च कर सकते हैं, वो है। ठीक है। हम्म। अच्छा, फिर क्या हुआ दिया? फिर हाँ, तो मैं मुर्तद हो गया ना, तो फिर मैं बात करने लगा, अब इस्लाम के बारे में थोड़ी मेरी है ना जानकारी हो गई, मैंने थोड़ा पढ़ा, तो मैं लोगों से बात करने लगा। फिर कुछ महीने बाद है ना 2022 में अप्रैल के टाइम में मैंने डिबेट करनी छोड़ दी थी, क्योंकि है ना कुछ मतलब ऐसे मेरे पे सिचुएशंस आ गए थे, मैंने डिबेट करनी छोड़ दी थी। तो अब मैं आया हूँ अप्रैल से लेके अब नवंबर, मतलब क्या दिसंबर है ना, दिसंबर तक मैंने डिबेट करना कम्प्लीटली छोड़ दिया था, अबैंडन कर दिया था मैंने। ओके, तो मुझे फिलहाल अभी उतने रेफरेंसेस याद नहीं है, या है ना अच्छा, मुझे 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 उतना सब कुछ उतने थोड़ा बेहतर सा वो तरीके से बता नहीं थोड़ा सा पाऊंगा समझने दो क्योंकि मैं कि आपने हाँ कहा अच्छा कि ठीक है। आपने इस्लाम छोड़ते ही डिबेट्स स्टार्ट कर दिए, दिस इज व्हाट यू सेड। डिबेट्स मतलब डिस्कशन, मैं डिबेट्स करता नहीं, क्योंकि डिबेट्स करके कोई फायदा है नहीं। डायलॉग्स करते थे। एग्जैक्टली ठीक मैं है। लोगों से बात करता था, जैसे अभी लाइव आपने देखा होगा मेरा पेज है, ठीक है, वेरी गुड यार। हाँ वैसे ही बात करता था, अच्छा, फिर? ताकि जान सकूं यार मुसलमान क्या मानते हैं यार। मैं कहीं अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारा जाए, या अगर वो गलत है तो उनको सुधारने का मौका मिला जाए, है ना। क्योंकि इस्लाम के बारे में बात करना एक टैबू कंसिडर किया जाता है ना। आप भी अगर मुस्लिम फैमिली में होंगे, क्योंकि लिपस्टिक मोमिनीन्स होते हैं ना, जैसे सिर्फ हाँ रिलीजन पे मानते हैं लेकिन रिलीजन फॉलो नहीं करते। जैसे ये देखा होगा कि पेरेंट्स मना करते हैं, यार क्या मौलवीगिरी करते रहते हो, है ना, पढ़ाई करो अपना, ये करो वो करो। ये ठीक है ना, लेकिन इनको हम अब लिपस्टिक मोमिनीन्स कहते हैं। ये लोग सिर्फ इस्लाम को नाम निहात फॉलो करते हैं। ओके, चलिए, हाँ कम टू द तो पॉइंट। फिर हाँ, तो मैं फिर जब डिबेट मैंने डिस्कशन करनी स्टार्ट की, तो मैंने यार देखा यार बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं इस्लाम में ना, तो मैंने 3 टॉपिक डिसाइड कर ली। पहला पहला टॉपिक ये रहा, गॉड के बारे में बात करना, अल्लाह के बारे में, अल्लाह को अच्छा खुदा और सच्चा खुदा साबित करना है। दूसरा टॉपिक मेरा रहता था अपने नबी को सच्चा नबी, अच्छा इंसान, रहमतुल लिल आलमीन साबित करना है आपको, ठीक है। मुसलमानों को, आपको मतलब मुसलमानों को, मोमिनीन्स को। तीसरा टॉपिक रहता था इस्लाम को क्यों सच्चा माना जाए, उसमें इतनी सारी इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक, है ना, डॉगमेटिक, इनह्यूमन, है ना, इनसेन चीज़ें थी। अब ये 3 टॉपिक मेरे रहते थे। अब आपको किस चीज़ में बात करनी है बताएं, मैं बात करूंगा। नहीं तो मैं मेरे ख्याल से सबसे जो बुनियादी जो उसूली अगर गुफ्तगू एग्जिस्टेंस होनी ऑफ गॉड चाहिए वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की होनी चाहिए, मोस्ट नहीं होनी डेफिनेटली चाहिए हजरत, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्योंकि गॉड पे यार चलो मान लिया खुदा गॉड है, अब रसूलुल्लाह पे आते हैं ना, क्योंकि रसूलुल्लाह तो है ना कैसे वो कैसे शख्सियत है। मानेंगे भाई? जब गॉड को गॉड मान लेंगे तो फिर तो सारी चीज़ें सारी सब मान लेंगे, फिर सब मान लेंगे, फिर सब फिर मान लेंगे, मतलब एग्जैक्टली। जितनी इलॉजिकल भी हो वो सब चीज़ें भी माननी पड़ेंगी, है ना। इलॉजिकल से क्या मुराद है आपका? व्हाट डू यू व्हेन यू से इलॉजिकल, व्हाट डज इलॉजिकल मीन? Illogical means that whatever that is not, है ना, that is not logical to a human, है ना। मतलब अगर आप लाइक वो यूनिवर्स उस कमिंग इन पोजीशन लाइक यूनिवर्स कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय इटसेल्फ। लॉल एग्जैक्टली, मैं जानता हूँ आप कहाँ कहाँ पे आएंगे, है ना, क्योंकि मैं अभी 2 साल हो चुका है मुझे इंस्टाग्राम पे एक्स मुस्लिम बने हुए। अब मैं समझ चुका हूँ मुसलमान आते कहाँ पे। नहीं, वो छोड़े आप, ठीक है, मुसलमान कहाँ पे आता है, क्रिश्चियन कहाँ पे आता है, यूनिवर्स ये एक यूनिवर्स ये बुनियादी चलो मान बुनियादी लिया गुफ्तगू है। यूनिवर्स। देखें, ये आई एम नॉट हाँ हेयर टू डू द टॉन्टिंग और टॉलरेट द टॉन्टिंग। मैं एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल कर रहा हूँ कि इलॉजिकिज्म और इलॉजिकिज्म किस तरह हम डिफाइन करेंगे? हाउ डू वी डिफाइन दीज टर्म्स? हाँ, देखें लॉजिक मैं क्या होती है? इलॉजिकल इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। देखो जैसे है ना, नमाज पढ़ना मेरे लिए इलॉजिकल साउंड करता है। नमाज पढ़ना, कुछ सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करना, उसमें कुछ सर्टेन लैंग्वेज में सर्टेन चीज़ें बोलना, सूरह पढ़ना, है ना, अतहियातुलिल्लाहि सलावातु तय्यबात, है ना, ये सजदे में जाना तो ये पढ़ना, ये करना, वज़ू करना, ठीक है। और जैसे कि हज में मतलब गोल गोल घूमना, उसके बाद फिर कुरान जिसका ठीक है। मीनिंग आपको पता नहीं है, जो समझ में नहीं आती, बेसिकली जो इंडियन पाकिस्तानी मुस्लिम, पाकिस्तान का तो जो थोड़ा माहौल है वो इस्लामिक माहौल है, लेकिन इंडिया में जो माहौल है वो बहुत ही सेक्युलर माहौल है, ठीक है, देखा जाए तो। वहाँ पे अरबी मत पता नहीं होती इंसानों को, मतलब जो मुस्लिम्स मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं उनको पता नहीं होती अरबी, तो वो लोग सिर्फ ऐसे पढ़ते जाते हैं तोते के जैसे, है ना, नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मैं आलमीन देखें हो मैं गया, तो अलिफ फिर लाम मीम। देखिए, ये बहुत ही पेटी हाँ, तो पेटी मैं बता इश्यूज रहा की हूँ ना, तरफ आप जा रहे इलॉजिकल हैं। ये मैं चीज़ इलॉजिकल चीज़ है। लॉजिक की तरफ आते हैं, वही मैं बात कर रहा हूँ, लॉजिक की तरफ आते हैं कि हाँ जब इंसान लॉजिक की बात करता है तो वी हैव अ क्राइटेरिया कि कोई चीज़ अगर आपको इलॉजिकल लग रही है तो क्या वो चीज़ इलॉजिकल है इसलिए लग रही है, या आपका अपना विजडम इतना नहीं है, आपकी अपनी जो हिकमत है सोचने की वो इतनी नहीं है, सलाहियत आपके अंदर इतनी सर, नहीं है कि आप उसको। इलॉजिकल चीज़ है ना। अब मैं क्या देखिए, कर, देखो यार, देयर वो आर टू यहूदी हैं, डिफरेंट थिंग्स, देयर आर टू डिफरेंट। दीवारी गिरिया के करने सामने दे जाके यार, अपना माथा यहूदियों को पीटते रहते करने हैं। दो, माथा पीटने दो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, उनको पीटने दो।
मैं ये कहता हूँ कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इलॉजिकल है या लॉजिकल है, क्योंकि जब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड, देखे गॉड का अगर मुराद है गॉड, इस्लामिक गॉड नहीं हो सकता, वो कोई और गॉड हो सकता हम है, जो भी हो इस्लामिक गॉड सकता की है, तरफ आ ही ठीक नहीं है। रहे ना, हम आएंगे स्लोली स्लोली स्लोली, पहले क्योंकि गॉड का आप पैराडॉक्स इस्लाम सॉल्व कर आप लेते हैं ना, पहले गॉड को सॉल्व कर लेते हैं, इंशाल्लाह फिर इस्लाम की तरफ भी आएंगे, जूडियज्म की सर तरफ भी आएंगे, 10,000 साल क्रिश्चियनिटी से की तरफ भी आएंगे। 10,000 साल से ह्यूमन सिविलाइजेशन में ऐसा मतलब कोई है ना पैदा नहीं हुआ है जो ऐसे साबित कर दे कि गॉड का एग्जिस्टेंस को, है ना। ऐसे आर्गुमेंट चलते रहे दोनों तरफ से, एथियस्टों की तरफ से भी, थीइस्टों की तरफ से भी। एथियस्ट की तरफ आज से तक क्या ना ही आर्गुमेंट कोई है? उसको साबित, ना ही कोई उसको साबित कर पाया, ना ही उसको है ना एथियस्ट की तरफ डिस्प्रूव से कर क्या पाया। आर्गुमेंट आता है डिस्प्रूफ के लिए? और एथियस्ट देना ही नहीं है, एथियस्ट का बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे आता है जो क्लेम करता है कि मतलब अननेचुरल चीजें क्लेम करता है, जैसे है ना बहुत सारी मतलब जो है ही नहीं, अरे अनरियल चीज को क्लेम करता अनरियल है। चीज अब कैसे? मैं बताता हूँ, देखो 2+2 कितना अब होता है? गॉड मैं अच्छा 2+2 पे मैथ्स पे मत आए, मेरी टू मैथ्स प्लस टू बहुत वीक है, मैं मैथ्स पढ़ता ही नहीं। 2+2 हाँ यार मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, 2+2 कितना होता है? 4 ही फोर होता होता है। है 4 होता है ना, 4 क्या? भाई। अरे 2 बंदा मिनट, बीच में 2 क्यों मिनट, टपक रहा है, ये बंदा बीच में क्यों प्लीज टपक रहा चलो है? ठीक है, ठीक है, ठीक अच्छा इंटरप्ट ठीक है कोई ना आरजे। करे, बस हाँ सुनने के आरजे लिए ठीक रहे है। जो यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है आरजे, आप ये वाली लिंक का लिंक दे दें हमारे ग्रुप में, ताकि और भी हमारे मेंबर्स ज्वाइन हो पाए, है ना सब, मतलब हाँ सुन सकें सब, हम्म, है ना। मैं पूछ रहा ठीक है हूँ टू आरजे, प्लस सुन लिया टू आपने। ये तो ह्यूमन अभी अभी ह्यूमंस ने बनाया ना, अभी ह्यूमंस यार पढ़े लिखे, अब आपके, है ना। तो आप एक क्या साबित कर रहे हैं, एक मैं बता रहा हूँ इजी, ना आपको, बहुत मैं बता रहा बहुत हूँ, इजी क्योंकि सवाल है। देखिए आपने कहा टू, मैंने टू प्लस पूछा टू आपसे फोर टू होता प्लस है टू ना, कितना फोर होता है, होता आपने है, कहा 4 होता है, मैंने कहा फोर 4 क्या फोर होता होता है? है, फोर होता है। 4 क्या होता है? फोर क्या होता है मतलब 4 नंबर है एक, 4 नंबर है ना, एग्जैक्टली। जो नंबर को ह्यूमन, आप फील हाँ कर सकते जो, हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सर सकते ये हैं तो कैसा दिखता है वो। गलत एनालॉजी, गलत एनालॉजी दे रहे हैं आप, मैं मैं बताता हूँ कहाँ बिल्कुल पे दे ठीक रहे हैं आप। एनालॉजी दे रहा हूँ, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा तो इससे क्या साबित हो जाता है, टू इससे प्लस टू साबित ये फोर होता है, होता तो है कि इससे साबित, लॉजिक, व्हेन वी कम टू लॉजिक, कि आपको जिस तरह आपने कहा ना यार, ये बात भी जो इंटरप्शन हुई ना, आप इससे पहले कोई बात कर रहे थे, उससे थोड़ी सी लिंक बात थी है, तो अच्छा इससे पहले ज़रा आप चले कोई नहीं, रिफ्रेश माजरत करिएगा वो चाहता हूँ, बात। माजरत। यार यार देखे ना, मैं 10,000 मतलब है ना ईयर मैंने समथिंग बताया यू ना जब सेड। मैंने, हाँ हाँ। हाँ ओके, 10,000 साल से जब ह्यूमन जब है ना एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है ना, सिविलाइज्ड वे में रहने लगे ह्यूमंस आइस एज के बाद, 10 या 12,000 साल पहले अप्रॉक्स, है ना। तो ह्यूमंस ने ऐसी बकलोली स्टार्ट कर दी कि है ना गॉड है, रिलीजन है, उल्टे सीधे लॉ बनाए जैसे ना ह्यूमन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ह्यूमंस आर दी, है ना, वर्स्ट क्रिएचर्स, दे कांट बी कंट्रोल्ड, ओके, है ना। अगर उनको अगर एक मतलब सिस्टमेटिक वे में ना रखा जाए, ह्यूमंस आर दी वर्स्ट क्रिएचर, मतलब वर्स्ट, हाउ वुड यू से वर्स्ट क्रिएचर? वर्ड्स मतलब दे कैन डू एनीथिंग, ओके, मतलब एकदम जंगली हो जाता है ना अगर, क्योंकि देखे ना हम एवोल्यूशन पे नहीं, कि शेर से ज़्यादा कहते जंगली हैं हो कि सकते हैं। एवोल्यूशन जो है, एग्जैक्टली शेर को भी मार सकते हैं हम लोग, नहीं, शेर शेर से ज़्यादा ताकतवर होता है क्या ह्यूमन? ताकतवर भाई गन ले आओ एक मार दो, खत्म बात। घन शेर तो ताकतवर हुआ, ह्यूमन घन ब्रेन ताकतवर हुआ। घन तो इंसान जो है वो एक वेपन सर हमने इस्तेमाल कर रहा है। इंसान ने इंसान एग्जैक्टली जो वेपन है वो किसकी इजाद है, ह्यूमन मैं ब्रेन की इजाद है मैं ना। मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, सर बायोलॉजिकली, बायोलॉजी आई एम सर बायोलॉजिकली अब मैंने स्पीकिंग। कहा ना, नहीं नहीं, जैसे टाइम आगे चलता गया वैसे इंसान डेवलप होता गया ना, इंसान इतना अब न्यूक्लियर वेपन्स आ गया, बताओ शेर के ऊपर एक न्यूक्लियर डालोगे खत्म हो जाएगा, पूरी शेर की आबादी खत्म हो तो जाएगी। न्यूक्लियर वेपन ह्यूमन मारना पावरफुल गलत हुआ है? ही है। हाँ मैं बता रहा हूँ, मुझे बोलने दे पहले, उसके बाद आप बात ठीक है। कंटिन्यू करना। हाँ तो मैं कह रहा हूँ यार ठीक है आप ना टॉपिक स्विच कि कर देते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल ही मसला हो जाता है, टॉपिक पे रहिएगा। अच्छा ठीक है ना, मैं टॉपिक पे आया नहीं ना। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मैं ये मानता हूँ, चलो ठीक है गॉड हो गया, मान भी लिया जाए कि गॉड एग्जिस्ट करता है, वो इस्लामिक गॉड नहीं हो सकता, इतना मैं 100% कन्फर्म हूँ, वो ठीक है। उस पे हम बाद में आएंगे ना, इस्लामिक गॉड है, क्रिश्चियन गॉड है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में आपकी जो गॉड के एट्रीब्यूट्स हैं वो तो आप डिफाइन करें पहले, कि जिस गॉड को आप मानते सर हैं। मैं गॉड को नहीं क्यों मानूं सर, मैं गॉड को मानता ही नहीं, नहीं, इसलिए अभी तो तो मैं आपने एथियस्ट कहा हूँ। है कि मान लिया हमने गॉड को, लेकिन वो इस्लामिक गॉड नहीं हो सकता, नहीं तो वो मैंने गॉड कौन सा आपको होना एक चाहिए, जरिया वो दिया। आप क्राइटेरिया बताएं ना मुझे। सर गॉड होना ही क्यों चाहिए मुझे बताइए, क्यों क्या यार, जरूरत है गॉड होने की, यार अभी आप बताइए ना। नहीं हमने पहला प्रेमिस सॉल्व करके दूसरे प्रेमिस पर आए हैं, अब आप कह रहे हैं कि गॉड होना ही नहीं चाहिए, मतलब सर वेयर आर वी क्योंकि गोइंग देखा विद दिस जो, डिस्कशन? आई डोंट थिंक सो दिस इज एनी काइंड ऑफ लेट मी क्लियर मैच्योर दिस लेट मी डिस्कशन। क्लियर दिस लेट मी क्लियर दिस लेट मी क्लियर दिस ओके, मेरी बात में कि देखें हमारा कोई क्लेम नहीं है कि गॉड है, एंजल्स है, फरिश्ते हैं, उसने दुनिया बनाई है, एक गॉड होना चाहिए जो यूनिवर्स क्रिएट करता है, जो हमें है ना हमको बनाया है, ये लाइफ जितनी लाइफ फॉर्म्स है उसको बनाया है, और जो भी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स है उसने बनाया है, सारी चीज़ें फलाना ढिमकाना अमका ढेकी सारा जितनी सारी चीज़ें, ओके। अब ये मुझे समझ में नहीं आता, कोई बंदा अगर देखे गॉड का कॉन्सेप्ट हमारे लिए एलियन है, ठीक है, एलियन मतलब एलियनेटेड है, हमें पता ही नहीं है। जैसे जैसे ना सहारा में, सहारा जैसे मैं सहारा डेजर्ट में अगर रहूं, मुझे कोई आके कहे कि देखो यार इंटरनेट भी होता है, और मैं वहाँ का मतलब है ना नोमैडिक पीपल हूँ, मैं उतना डेवलप नहीं हूँ, अब मुझे कोई आके कहे इंटरनेट होता है, मेरे लिए तो ये नया कॉन्सेप्ट है ना, एलियनेटेड कॉन्सेप्ट है। यार ये क्या बातें कर रहा है, ये क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा है, मुझे तो
तो पता ही नहीं उसका चीज है क्या ये। अब मेरा पोजीशन वही है कि मुझे, अरे गॉड आप बताओगे कि हाँ देखो एक गॉड होता है जो है ना, अपने उसने अपने प्रॉफिट्स भेजे, उसने कुरान भेजा, उसने ये यूनिवर्स बनाया, उसने सारी तख्लीकात की हैं, है ना, सारे मखलूकों को पैदा किया। तो अब मैं सोचूंगा हाँ चलो आप क्लेम करते हैं, अच्छा आप बता रहे हैं कि हाँ एक गॉड होता है जिसने यूनिवर्स बनाई, जिसने हम सबको बनाया। चलो ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब मेरा पोजीशन ये है और आपका पोजीशन उस टाइप के बंदे का है जो इंटरनेट आके सारा वाले को कह रहा है कि इंटरनेट होता है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा इंटरनेट होता क्या है, कैसे आता है, कैसे यूज होता है, क्यों होता है और कैसे यूज कर सकते हैं उसको। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताएंगे गॉड होता है क्या है, गॉड क्यों होता है, गॉड ने रिलीजन क्यों बनाया, गॉड ने प्रॉफिट्स क्यों भेजे, गॉड ने यूनिवर्स क्यों बनाया, गॉड्स ने अपने जितने भी सारे काम किए क्यों किए। और मुझे क्लेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यार मेरे लिए कॉन्सेप्ट है ही नहीं ये गॉड का, मैं क्यों मानूं, मैं वही खाता हूँ पीता हूँ, है ना, सोता हूँ बस। आई एम श्योर यू आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। जब मैंने ये बात कही ओके मैं घूम के फिर दोबारा उसी बात पे आता हूँ। जब मैंने आपसे ये बात ठीक कही है, आप कि क्लियर कर। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि ठीक है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो इस्लामिक गॉड नहीं हो सकता। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड गलत है? अगर गॉड होना चाहिए था तो उसका क्राइटेरिया ऐसा गॉड होना चाहिए था। क्योंकि दिस इज व्हाट आई क्योंकि वांट यू आप टू ही का डिफाइन मैं कि व्हाट काइंड ऑफ गॉड ओके if he exists and what kind of attributes he should have। ठीक है ना, जैसे आपके पहले कुरान की जो सूरह फातिहा है जो कि बाद में आया लेकिन उसको पहला मर्तबा दिया गया कुरान में, ठीक है, उसको ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम ये जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं होनी चाहिए गॉड में आपके हिसाब से, है ना, बोले व्हाट्स द पॉइंट? आप बोले होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं मतलब ये बात तो कुरान के अंदर अलहम से लेके वन्नास तक जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो खुदा की तरफ रेफर होते हैं। लेकिन मेरा सवाल वही आपसे दोबारा से कि आप कहते हैं कि इस्लामिक गॉड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ठीक है पैरेलल नहीं है या समझ नहीं आता, इलॉजिकल है, हमने उसको साइड लाइन कर दिया थोड़ी देर के लिए कि ये लॉजिकल है। तो रिगार्डलेस कि रहमान का एट्रीब्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमने उसको थोड़ी देर के लिए लॉजिकल मान लिया। मैं ये कहता हूँ कि गॉड अगर लॉजिकल है तो वो उसको किस लॉजिक किस एट्रीब्यूट्स के साथ होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम। अच्छा चले मैं नहीं मैं बता, अच्छा आपको मैंने समझाने में भूल कर दिया ना, मुझे ऐसे समझाना चाहिए था। चलो ठीक है, आपने मुझे आके कहा चलो यार गॉड होता है जिसने यूनिवर्स बनाई है ना, ये सब चीज़ें तख्लीक की है, मैंने चलो हाँ चलो ठीक है बनाई है। अब मैं आपसे पूछूंगा, है ना, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे पूछूं, है ना, इसको कहते हैं सोक्रेटिक अप्रोच, कि जो आप चीज़ मानते हो उसके चीज़ के अंदर घुस के मैं उसको मतलब इंक्वायरी करूं और मैं पता लगाऊं, है ना, कि ये चीज़ है क्या। ओके अब मैं पूछता हूँ, चले यार आपके गॉड ने तो क्लेम किया रहमान या रहीम का, है ना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे कही जो मतलब मैं इस्लाम के तरीके से ही आपके इस्लामिक गॉड को गलत साबित कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे भाई रेफरेंसेस के साथ। गलत तो ऐसे साबित करोगे ना जब अब मैं चलो ठीक है, अल्लाह होता है, ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ठीक है। अब इसके अंदर इस्लाम का हो, क्रिश्चियनिटी का हो, जूडिज्म का हो, नहीं यार क्यों इस्लामिक कॉन्सेप्ट पे ही बात करेंगे ना, कॉन्सेप्ट पे ही बात करेंगे, क्रिश्चियन गॉड पे क्यों जाते हैं या हिंदू गॉड पे क्यों जाएंगे, बताना। आप इस्लाम को मानते हैं तो इस्लाम, ठीक है, इस्लामिक गॉड, इस्लामिक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। यहाँ पे जिया भाई ने इसको रिजेक्ट मार दिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको किस बेस पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, व्हाट डू यू हैव? क्योंकि यार देखो गॉड, मतलब आप जैसे आप क्लेम करते हो गॉड ऑल नोइंग है, ऑल, है ना, ऑल पावरफुल है, ठीक है, ऑल मर्सीफुल है, मोस्ट नाउ मर्सीफुल, यू आर कमिंग टू द ग्रेशियस, हाँ ठीक है। ये सब चीज़ें जब है ना, जब इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ा जाए या उसके जो उसने क्लेम किया कि ये मेरी किताब ठीक है ना, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, है ना, मेरी किताब है इसमें कोई शक नहीं है ना, है ना, उसके बाद हम इसके हाफिज़ हैं, ये हैं वो हैं। अब मैं आपके रिलीजन में घुस चुका हूँ क्योंकि मैं मुस्लिम था, अब मैं मुस्लिम पर्सपेक्टिव से इसको देखूंगा, है ना, इसको एनालाइज करूंगा कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें जो क्लेम कर रही जा रही हैं इनके किताबों में, या क्या ये सही हैं, लॉजिकल हैं, ह्यूमन माइंड को ये लॉजिकल लगती हैं, ठीक है, क्योंकि कोई गॉड ऐसी इलॉजिकल बातें और ऐसे अनसाइंटिफिक बातें नहीं कर सकता अगर वो गॉड होगा सच में, जिसको ऑल नॉलेज होगा। कर सकता ये एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्पीच जब मैंने आपसे पूछा था कि आपने ये जो बिलाकली वाला बिला इल्मी वाला अक्ली नस्तईन वाला जो आपने कोट ऐड किया, आपने कहा नहीं मैंने ये मजाक में ऐड किया था। मैंने कहा फिर आप क्या कहते हैं, साइंस मानते हैं? आपने कहा नहीं साइंस क्या होता है, साइंस कोई खुदा तो नहीं है फलाना। एग्जैक्टली आई वांटेड यू कम टू दैट पॉइंट कि मैं यही चाह रहा हूँ यहाँ पे आप एक्सप्लेन करें कि ये साइंस से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, इस तरह के एट्रीब्यूट आप मुझे बताएं। आपने तो शुरू में बिल्कुल उसको डिक्लेयर कर दी ये बात कि नहीं भाई साइंस कोई गॉड तो नहीं है, साइंस तो फलाना तो नहीं है, ढिमाका तो नहीं है। साइंस को एज अ रिलीजन we don't follow science as a religion. We don't follow science as a religion. It is rather
rather we This- analyze their claims, scientific claims, मेरे भाई research on it, है ना, ठीक है, तब जाके हम उस पे हाँ कि ये कंक्लूजन देते हैं चलो जो साइंस बता रही है वो सही चीज़ है। मेरे भाई आप देखें रिलीजन को डिबंक करने के लिए, और रिलीजन से यहाँ मेरा मतलब बल्कि मैं रिलीजन भी नहीं लिखता है, इस्लाम लिख देता इस्लाम। हूँ ताकि इस्लाम लिखते हैं ना, हम्म, योगा के इस्लाम मजहब हम्म। और रिलीजन ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इसको डिबंक करने के लिए आप इसका सहारा ले रहे हैं ना, इसका सहारा ले रहे हो इसका मेरे साइंस, हाँ क्योंकि तो देखो यही यार यही तो साइंस मैं तो कह रहा हूँ, आप चीज़ें रिप्लेसमेंट में ऑल्टरनेटिव में क्या चीज़ पेश कर रहे हो, तो वो उस चीज़ की आपके पास वैलिडिटी तो होनी हमको चाहिए ना, पेश कोई ना कोई। आपने देखें, बिल्कुल शुरू में ये चीज़ डिनाई कर दी, मैं तो आपको शुरू से वही नहीं लाना चाह रहा था, आप यार, पता नहीं चिश्ती कादरी ये पे निकल देखिए, गए, कभी कोविड लेकर आ गए, फिर कोविड के बाद आपने जो है ना वो हाँ मैंने कहानी बताई ना, मैं मैंने आपको कहानी टू द बताई ताकि पॉइंट आप ला रहा हूँ समझ यार, पाओ। आपने घंटा ज़ाया कर दिया मेरा कहानी बताने में। अरे यही छोड़ो तो मैं यार, आपको सॉरी। लेकर आना चाह रहा था मेरी जान, यही मैं आपको लेकर आना चाह रहा था। चलें आप बताएं। तो मुझे बताया ना क्या जरूरत है, मैं क्यों गॉड को फॉलो करूँ यार, मेरा क्या हो जाएगा नहीं करूँगा तो, मैं नहीं कुछ करना चाहता ना, क्यों करूँगा। अच्छा फिर ये आप इमोशनल बेस पे कह रहे हैं? अरे मैं अगर नहीं करना चाहता, मुझे क्या जरूरत है, मुझे जरूरत तो बताएं कि नहीं, हाँ मैं अगर यही आप कह रहा हूँ आपको ना, ये ये करना बात है आप इसलिए कह रहे हैं करना कि है। मैं नहीं करना चाह रहा, ये आप किस बेस पे कह रहे हैं, साइंटिफिक बेस पे कह रहे हैं या इमोशनल बेस पे कह रहे हैं? अच्छा साइंटिफिक, आप साइंटिफिक क्लेम में आएंगे अब, है ना। साइंटिफिक मैं बताता हूँ, देखो मैंने कुरान क्योंकि इस्लाम में, साइंस का है ना, नाम इस्लाम आपने में लिया है, तो इसलिए जो है जाहिर सी बात बिल्कुल है, यू हैव टू साइंस मैंने, साइंस आपने मेरे बायो से पढ़ी है, अब मैंने अच्छा नहीं बायो लिया से था पढ़ी। साइंस। हाँ बिल इल्मी वल अक्ल अच्छा नस्तईन। मैं एक छोटी सी बात बोलूं क्या? नहीं नहीं, मत बोलो मत बोलो, दोनों की भी बात चल रही, तो मुझे लगता नहीं कि हमें बोलना चाहिए। बोलो, आप दोनों यही कंटिन्यू टॉपिक करो। होगा ना, इसी टॉपिक पे होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, उनको बात करने दो, आप दोनों चलो बात आप कीजिए। आप लोग कुछ ऐड कर लो, है ना, मैं तब तक अपना फोल्डर खोलूँ ताकि नहीं आपको नहीं, बता ऐसा सकूँ। जरूरी नहीं है, आपसे ही बस, एक्स मुस्लिम आप ही तो हैं, वो थोड़े हैं, तो क्या लगता है उनसे कौन? क्या बात करके मिलेगा, है ना। बसलत भाई, तो कंटिन्यू नहीं कीजिए आप। ठीक है कंटिन्यू करते हैं, आप साइंस पे आ जाते हैं ना, साइंस पे बात कर लेते हैं। हाँ साइंस, साइंस देखिए साइंस एक मतलब एक तरीका ले सकते हैं, अजान हो रही है आप, ठीक ठीक है, मतलब साइंस एक तरीका ले सकते हैं कि साइंस के बेस पे जज कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, साइंस के अगर बेस पे साइंस के थोड़ा सा खिलाफ जज वो कर सकते चीज़ें, हैं, हाँ जज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा, सा मतलब जज उसके कर सकते उसके बेसिस पे थोड़ा सा, मतलब हमारा बोलने का तरीका, ये हमारा मतलब है ना तरीका होता है, थोड़ा सा मतलब वहाँ हम क्वांटिटी नहीं दिखा रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना थोड़ा सा यार, थोड़ा सा बात कर लो, ऐसा ऐसा नहीं होता कि एक दो वर्ड्स बोल लो, है ना, ठीक है, समझ रहे हो। चलो हाँ जज करते हैं साइंस की तो बेस पे। जैसे जैसे कुरान हदीस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो मुझे अनसाइंटिफिक लगती हैं, जैसे हो गए एंजल्स, हो गए जिन्नात, हो गए, है ना, ये जो सात आसमान का कॉन्सेप्ट है वो हो गया, और जैसे जैसे क्रिश्चियंस में और यहूदियों में होता है कि जैसे जो जन्नत, बाग अदन में, जन्नत में जो है ना, बाग अदन था या वही एक ही चीज़ है, लेकिन बाग अदन ज़मीन में है या आसमान में है ये भी पता ब्रदर नहीं है, ठीक ब्रदर है। हाँ आपको पता है ये जो आपने बात की है कि साइंस, कौन सी? एंजल्स, ठीक है, जिन भी ऐड किया आपने, हाँ हाँ बाग अदन भी आ गया उसके अंदर, जन्नत जहन्नम सब आ गए होंगे, एटसेट्रा लिख हाँ देता हूँ मैं। हाँ, आपको पता है ये चीज़ें मेटाफिजिक्स में आती हैं। ये सब चीज़ें तो ये मेरे लिए मैटर नहीं करती ना, अब मैं इस चीज़ पे क्यों एग्जैक्टली, बिलीव यू रखूँ, डोंट, वही तो मैं पूछ अगर रहा ये हूँ। मैटर नहीं करती हैं आपके लिए, देन यू डोंट हैव टू ब्रिंग इट। ये चीज़ें मेटाफिजिक्स में आती हैं, एंड क्योंकि अरे साइंस, ना 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 साइंस ना फॉलो ना, द मॉडल्स मैं ऑफ बताता हूँ। नेचुरलिज्म मेरे भाई, डोंट यू नो दैट? हाँ तो बता रहा हूँ ना, ये मैंने सिर्फ अपने तरीके से बताया, जो मुझे चीज़ गलत लगी यार, क्योंकि देखो मैं नहीं मानता ना ये सब चीज़ को, इस्लाम इन्फोर्स करता है कि मानो, इस पे बिलीव रखो। अरे भाई जो मैं क्यों मानूं, अब उसका रीजन नहीं देता, ये सिर्फ कहता है मान लो, नहीं यार मानोगे तुम तो काफिर हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। उसके बाद जैसे हो गया, जैसे पत्थर बात करते हैं ना, पत्थर बात करते हैं, उसके बाद जैसे पत्थर कपड़ा लेके भाग जाते हैं मूसा अलैहि सलाम के, है ना, उसके बाद चांद के 2 टुकड़े, है ना, और जो यूनिवर्स 6 दिन में बना, हज़रत और ईसा जो अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई, ठीक है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की पैदाइश, ऊँटनी निकल के आ गई। आई एम हेल्पिंग यू, विद नहीं दैट। नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये मिरेकल्स मेरा नहीं नहीं है, आप मेरे लफ्ज ना डालें, मेरे नहीं मुंह में नहीं लफ्ज ना डालें, भाई, ठीक आप है, यही जो कह मैं रहे हो कह ना रहा कि हूँ उसी पत्थर पे कैसे रहें। बात कर सकता है, ये सारी नेचुरलिस्टिक हाँ पर्सपेक्टिव में बात तो नहीं आती ना। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, ये भी एक सवाल होगा ना कि यार सर आप वैसे बगैर कुछ भी कर बगैर सकते हैं ना, वैसे स्पर्म मैं के, नेचुरल, बगैर स्पर्म के कैसे पैदा हो सकता है इंसान, ये भी सोचता है ना बंदा। अनसाइंटिफिक बात है ना यार ये तो। बिल्कुल होता है, हाँ है तो तो, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ ना पॉइंट आउट करने में, और बताइए। ठीक है ठीक है, लेकिन ये मेरा पॉइंट नहीं है, ये आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, तो या आप अपने तक ही रखें आई एम जो सॉरी, मेरे पॉइंट है, कंटिन्यू। ठीक है। उसके बाद जैसे माउंटेन्स की बात होगी, जैसे कुरान में तकलीफ की बात आती है, जैसे हमने है ना, ज़मीन के ऊपर पहाड़ गाड़ दिए मीखों की तरह, है ना, उसके बाद अगर नहीं गाड़ते तो ये हिलने लगती ज़मीन, है ना, थरने लगती। उसके बाद हेवेंस और हेल, और जो मतलब सॉरी अर्थ, और जो मतलब जो आप जिसको भी कहते हैं ना, जैसे जो जुड़े जुड़े थे हमने जुदा जुदा कर दिया, ज़मीन और आसमान जुड़े जुड़े थे हमने जुदा कर दिया, है ना, और जैसे बहुत सारी, जैसे तो ये शूटिंग सब मिसाइल्स हो अनसाइंटिफिक गई है, डेविल्स के, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। कैसे एक्सप्लेन करें मुझे। ज़मीन और आसमान जुदा जुदा नहीं हुई,
ठीक है। और रही बात जैसे आपकी ये हो गई, ये जैसे जो एंजल्स पे बात नहीं करूंगा क्योंकि आप मेटाफिजिकल कह रहे हैं इसको। मेटाफिजिकल में यार वो मैंने बहुत सारे मेटाफिजिकल पोइट्स पढ़े हैं ना, जॉन डन ये सब है ना, शेक्सपियर, मतलब जो इस एरा में आते थे, मेटाफिजिकल पोइट्स कहा जाता था जिनको, उनके बारे में वो लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे लव हो गया है ना, ये सब चीज़ वो मेटाफिजिकल लेते हैं ये सब चीज़ को। मेटाफिजिक्स मतलब इस चीज़ में तो कुछ भी घुसा सकते हैं ना इसको, मतलब ना ही प्रूफ किया जा सकता है, बकलोली समझी जा सकती है इसको, बकवास, ठीक है। लेकिन जैसे जो डार्क खुदा मैटर बता और रहा है डार्क अपनी एनर्जी हो किताब में, गई। नहीं, ये तो अब साइंस की तरफ जाएंगे। ये चीज़ें ह्यूमन अभी हम ब्रो जो, मतलब मैं जैसा लेमन हूँ, अब इसको मुझे तो समझ में नहीं आएगा ना, आप तो कैसे इसको ये सब एक्सप्लेन चीज़ों को करोगे डार्क मैटर डार्क एनर्जी कैसे साइंटिस्टों एक्सप्लेन पे करोगे छोड़ दो ना साइंस? सर। आप रसूलुल्लाह को बोले ना ये बात, ये मेरे एक्सप्लेन भाई करके दिखा दे, फिर मैं मेरे एक्सप्लेन कर भाई दूंगा। मेरे भाई साइंस का दावा आपने किया है कि अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं ये, तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ डार्क मैटर डार्क एनर्जी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर जो चीज़ें साइंटिफिकली? ह्यूमन अभी अभी जब मेरे पास इतना इस चीज़ का इतना एडवांस नॉलेज नहीं है, तो मैं इस पे बात करके क्यों अपने आप को तो मतलब आप ऐसे ये साबित कहना करूं? चाह रहे हैं कि ये एडवांस नहीं है, इसको आप रिलीजन का या गॉड का नहीं, राइवल समझ रहे हैं? मुझे नॉलेज नहीं है डार्क मैटर की, मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, या उसके क्या खसूसियात हैं, अरे मुझे कैसी कोई बात कर घंटा रहे हो फर्क नहीं यार, पड़ता। यार वो मेटाफिजिक्स के अंदर आता है, आपको पता नहीं है डार्क मैटर? अरे वाह, डार्क मैटर डार्क एनर्जी मेटाफिजिक्स छोड़ो, के अंदर आता है, और मैं जो बात साइंटिस्ट कुरान में कॉस्मोलॉजिस्ट। लिखी है मैं वो बता रहा हूँ ना। अब डार्क मैटर पे नहीं क्यों जा रहे आपने हो? कहा ना कि मेटाफिजिक्स को तो तो मैं मानता ही नहीं हूँ। मैंने डार्क तो मैं उस चीज़ को मानूं, ये आपको पहले साबित करना पड़ेगा ना कि क्यों मानूं मैं बता रहा हूँ ना जो अपनी तरफ से बता रहा हूँ। आप ये बताओ, आप डार्क मैटर घुसेड़ रहे हो बीच में, मैंने डार्क मैटर का जिक्र ही नहीं चलो किया। ठीक है, आप नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं ना, कि मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि आप कह रहे हो कि फला चीज़ अनसाइंटिफिक है, तो आपको कैसे लगता है कि वो चीज़ अनसाइंटिफिक? मैंने बताया ना यार, पत्थर मतलब पत्थर चल नहीं सकते अपने आप, पत्थर है ना दौड़ते नहीं है किसी का कपड़ा लेके, पत्थर बात नहीं करते। और जो ये सब सारी चीज़ें हैं, जैसे 6 दिन में कायनात को तख्लीक कर दिया मैंने, है ना। और अच्छा कोई किसी शख्स ने एक ही रात में, है ना, वो एकदम हेवन चले गए। हेवन जाने के बाद उन्होंने जन्नत जहन्नुम ये वो सबका सैर करके आ गए। वो भी एक मतलब है ना, एक ऐसे एंटिटी पर जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ है नेचुरल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। ठीक है, पॉइंट पे आ रहा है, नेचुरल और वर्ल्ड में जैसे एग्जिस्ट नहीं करती। दो, ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ें तो अगर जो चीज़, रुक जाओ थोड़े सा रुक जाओ, यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं। अबे पगले, कमीने बच्चे हैं यार, पतंग उड़ा रहे, मेरी गर्दन में लग गया होता अभी। यार ये इंडिया के बच्चे ना बड़े फंटर होते हैं, मैंने सुना है। खबीस होते हैं यार, कोई खबीस होते हैं। अरे, हाँ हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना अनसाइंटिफिक साउंड करती हैं, तो मैं क्यों मानूं ये सब चीज़ों में, है ना। ठीक। अच्छा आपने कहा कि पत्थर कपड़े लेके भाग गया। हाँ, भाग गया यार मूसा अच्छा अलैहिस्सलाम का। गॉड, ये काम कैसे हुआ, मतलब ये अल्लाह ताला के इज़्न से हुआ आप ये बताएं काम, ना, या खुद आप ही हुआ? बताएं ना। हाँ मैं क्या 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 हम तो यही कहते हैं ना कि ये गॉड्स की पावर से हुआ है, ठीक है, हम गॉड को और पावरफुल हाँ, मानते हैं। यही वजह ओके। है कि मैं एट द वेरी बिगिनिंग, ये जो मैंने आपसे सवाल किया था ना, साइंस वाला भी और गॉड वाला भी, ये जो हमारा मेन कॉन्फ्लिक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये वही मेन कॉन्फ्लिक्ट है। इसके बारे में मैं आपको बार बार ब्रेक कर रहा था, आपने कहा गॉड को क्यों ला रहा है, मैं नहीं मानता, इस्लामिक गॉड नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता। मैं आपको हाँ, साइंस की तरफ इस्लामिक लेके गॉड गया, नहीं आपने हो साइंस सकता को भी ना। जो है ना डिसोन कर दिया कि नहीं साइंस पे बात नहीं करूँगा। ये अब ये चीज़ें ना नहीं, मैंने साइंस पे बात करने मना नहीं किया, मैंने आपने कहा डार्क मैटर लेके आया, जो चीज़ अभी मतलब जो डार्क मैटर की साइंटिस्ट है तो अभी उनको बात मतलब कर रहा हूँ, वो एकदम भी एब्सोल्युटली पता नहीं है, मेरे भाई दे देखें, डोंट नो आपको अबाउट इट, मैंने है ना। आपको मैंने सुकून से सुना, मेरी जान सुकून से सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बातें, मेरी बात भी जान सुनो वान ना सुकून कहें से। हम आपके, है ना। मेरे भाई जान हो ना यार तुम। ठीक है, तो जान ज़रूरी नहीं है आप जो है एक्स क्रोमोसोम की तरफ जाएं, XY क्रोमोसोम में भी होते हैं भाई जान, होते हैं अब्बा चले ठीक जान है। होते हैं, मामू जान होते हैं। खैर, जब मैं इसलिए आया डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की तरफ, क्योंकि आपने इनका डिनाइल कर दिया कि भाई मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, किसी नहीं बिलीफ मानता की नहीं, वजह। मानने की बात नहीं कही, मैंने अरे कहा मैं इस पे बात मेरे नहीं भाई करूंगा मुझे क्योंकि बात मेरे तो पास मुकम्मल नहीं करने है। दो, मुझे मानता, बात आप तो गलत कर मुकम्मल रहे हैं ना, करने आप दो। गलत बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं डार्क हम मैटर क्या होते एलिमिनेट हैं, कर ये देते नहीं हैं होता। डार्क मैटर डार्क एनर्जी की, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। आपने कहा कि पत्थर जो है वो कपड़ा लेके भाग गया, तो एक हाँ, ऑल नोइंग गॉड या ओमनीशिएंट गॉड, ऑल पावरफुल गॉड, उसके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो पत्थर को कहे कि कपड़ा लेकर भाग जा। अच्छा यार, इसे लॉजिकल हो गया ना, लॉजिक चीज़ होगी। आपने कभी देखा है पत्थर को भागते हुए कपड़ा लेके? नहीं मैंने नहीं पत्थर देखा। को चलते हुए देखा है? तो फिर अब आपके ऑब्जर्वेशन है ना, आप जो भी अपना क्लेम हाँ करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करके देखे यार, कोई भी पत्थर लेके आ जाए कहीं से, उसको कहें भाग यहाँ से, भगा के दिखाएं। अब ये चीज़ अब मैं कहता हूँ तो आप अपना बिलीफ लेके आ जाते हैं ना। मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा कहता यूज़ करता हूँ कि है ना, जो आपका बिलीफ है, जिसको आप ईमान कहते हो, अगर उस चीज़ को हटा दो, आपको भी ये सब चीज़ें बेकार ही लगने लगेंगी।
सिर्फ आपका ईमान है इसलिए आप ये सब चीज़ें मान रहे हो, वरना कोई नहीं मानता यार। इतनी इतनी ज़्यादा इसमें उल्टी सीधी चीज़ें लिखी हैं कि यार मैं खुद शर्म, मुझे अभी हंसी आती है अपने ऊपर जब मैं मुसलमान था, है ना। मैं ये सब चीज़ों पे बिलीव करता था यार, क्या इमोशनल क्या बातें चीज़ों ना पे करें, बिलीव। इमोशनल बातें ना करें। जो आपने बात कही है ये इमोशनल नहीं है। यार, हम हाँ थोड़ी सी एकेडमिक गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। आपने जो बात की है कि पत्थर को आपने भागते हुए नहीं देखा, कभी कभी देखा है, मैंने कहा नहीं देखा। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन की बात कर रहे हैं ना। क्या मतलब है इसका? को नहीं पता प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन क्या होता नहीं नहीं, आप जरा बता देना, आप क्या समझते हैं इस चीज़ को, है। जो है ना आप इंड्यूस कर रहे हैं ना। हाँ, इंड्यूस कर रहे हैं कि भाई किसी एक शख्स ने, हमने एक डेटा लिया 100 अफराद का, ठीक है, सॉरी 100 अफराद का डेटा लिया चलो और उनसे पूछा जाए कि ना हमने आज। हमने उनसे पूछा मेरे भाई ओवर टॉक ना करो यार, तो सुन रहा हूँ। तो हमने उनसे पूछा कि आपने कभी किसी पत्थर को भागते हुए देखा? उन्होंने कहा नहीं। तो हमने फिर ये डिड्यूस किया कि पत्थर, इसका जो सेकंड प्रेमिस है वो ये हो गया कि पत्थर कभी नहीं भाग, ठीक है, स्टोन नेवर, ठीक है। इसे कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। इसकी जो कंक्लूजन होती है ना, वो कंक्लूजन होती है कि जब तक आप ऐसा पत्थर ना देखो जो ना भागता हो, तब तक इसकी कंक्लूजन ये होगी कि पत्थर नहीं भागते। और साइंस इसी ऑब्जर्वेशन की बेस पे काम करती है, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन के साथ, या इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इसको कहा जाता है। अच्छा तो पत्थर भागते हैं? भागते होंगे, यू डोंट नो दैट। अरे वाह माशाल्लाह। अब मुझे बताइए। आपने मीटरॉइड, अब मैं इस आपने मीटरॉइड्स नहीं देखे या सुना सर नहीं? तो भागते का मतलब समझते हैं? सलाम है। पत्थर भागना समझते हैं आप? पत्थर नहीं, कपड़े लेके भाग सकता है? आपने ये इंड्यूस वाह क्यों वाह कर लिया? वाह वाह। आपने ये बात इंड्यूस कैसे कर ली कि वो पत्थर पैरों से भागेगा? नहीं नहीं, पैरों से किसने कहा? मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा ऑब्जेक्ट एक जगह से है ना, दूसरी जगह मूव नहीं होते क्या? कपड़े लेके जब- कैसे भाग गया मुझे बता देना। जब मूसा के ज़लज़ला कपड़े आता लेके है, कैसे भाग गया? जब ज़लज़ला आता है सर मेरे वो भाई, मूव होता है, वो मूव होता है, एग्जैक्टली मूव मूव होता होना है। क्या होता है? मैं एक जगह से चल के दूसरी जगह गया तो क्या ये अंग्रेजी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? मूवेबल ऑब्जेक्ट ना, कि भाई ये चाहिए, बंदा मूव हो जाता है इधर से उधर। यार जब अब ज़लज़ला मुझे आता है बताएं तो पत्थर मूव नहीं होता क्या, या होता है? क्या क्या है ना, डिपेंड करना पड़ रहा है यार इस्लाम को साबित करने के। अच्छा फिर है ना, हिंदुओं का गॉड भी है ना, फिर ऐसे वो उनकी मूर्तियां भी यार, वो भी तो मूव हरकतें करती होंगी ऐसे ना, उल्टी सीधे, हो सकता है करती है ना। है, दोनों। अरे वाह यार, फिर क्या ही बात है, क्या ही बात है। चले यार सही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है फिर? लो, नहीं ना, ये सब चीज़ें दिमाग एक इंसान के जहन में है ना, इसको कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, और ये सब चीज़ें इसलिए मैं नहीं मानता। डायरेक्ट सिंपल बात है। और जो चीज़ें, ये सब चीज़ें ऐसे क्या है, ऐसे उल्टी सीधे चीज़ें लिखी हुई हैं इंडक्टिव आपके बेस पे नहीं किताबों में। मानते ना आप? सर इंडक्टिव, अब मुझे बताएं, आप इंडक्टिव डिडक्टिव कर रहे हैं, मुझे बताएं आपके प्रॉफिट को ये इंडक्टिव इंडक्टिव पता थी, और आप इतने इंडक्टिव डिडक्टिव क्यों बातें कर रहे हो? क्योंकि प्रॉफिट के ज़माने में ऐसे लोग होते नहीं थे ना जिस तरह के अब पैदा हों। आय हाय। हाँ यार, वो पहले अरब के पहले जाहिल लोग होते थे ना, इसलिए है ना, उनको है ना एकदम पागल बना के अपने रिलीजन में लेके आ गए थे। अब के मॉडर्न डे जोहला के लिए फिर जो मॉडर्न डे पढ़े लिखे लोग पैदा हुए। भाई ये आप पर्सनल जा रहे हो ना, उसके आप आंसर नहीं कर पा रहे हो। कोई बात मे भी शायद वो भी पर्सनल था कि जब बोले कि आपके जमाने में नहीं था तो आप बोल क्यों रहे हो? नहीं। टॉन्टिंग हाँ बोलते हैं बिल्कुल, उसको, इनडायरेक्ट टॉन्टिंग नहीं, अगर नहीं इन केस नहीं पता था नहीं। किसी को तो। आय हाय, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ नहीं ना, आप इंडक्टिव मुझे बताएं, पत्थर आप देखो, मानते हो पत्थर मूव आपने- करता है, चलो मानते रहो। मैं नहीं मानता यार, नहीं मानता आप मैं। नहीं मानते ना, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इमोशनल बेस पे नहीं मानते या साइंटिफिक बेस पे नहीं मानते? अच्छा पहले आप डिसाइड कर लो आपको किस पे बात करनी है, मैं बात कर लूंगा आपको। मैं एग्जिस्टेंस, आप इस्लामिक गॉड पे बात करना चाहते हो? एग्जिस्टेंस इस्लामिक गॉड। मैं हम लोग अच्छा, तो उसी पे बात सबसे करते हैं। सबसे बेहतर, आपने जो पत्थर सबसे भागने बेहतर वाली मिसाल दी है वो इस्लामिक गॉड की बात की है ना, क्योंकि आपने ये चीज़ जो है स्पेसिफिकली किसी हदीस से या किसी वाक़े से कोट की है, तारीख के किसी वाक़े से ना, ठीक है। तो हम इस्लामिक गॉड पे ऑलरेडी चल चुके हैं। जब मैंने यहाँ पे आपके सामने चार्ट बनाया था, जो गॉड यहाँ पे लिखा था मैंने, उसके सामने इस्लामिक भी लिखा था, और इसीलिए आपको मैंने जो है वो गुंजाइश दी, आपको मैंने हेल्प करी कि भाई खुदा जो है, जिस तरह आपने कहा कि पत्थर लेके पत्थर जो है कपड़े लेके भाग गया, तो मैंने आपको हेल्प करके खुदा ने बगैर मर्द के एक बच्चा भी पैदा किया एक औरत के पेट के अंदर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल। हाँ यार, ये सब चीज़ें तो माननी पड़ी। सही है ना।
तो ऑल मानते रहो, अब मैं नहीं बात मानता। वही आ गई हाँ। कि ऑल पावरफुल गॉड क्या इस चीज पर कादिर नहीं है कि वो एक पत्थर को भगा सके और एक कुंवारी औरत के रहम हाँ, में बच्चा ये पैदा कर आपका सके? अल कादिर गॉड तो इतना कादिर है कि वो है ना, कि हिंदुओं की जो मूर्ति है ना उनमें जान डाल के उनको गॉड बना सकता है ना। नहीं नहीं, गॉड गॉड व्हाट डू यू मीन अबाउट बाय गॉड के गॉड गॉड जो है वो नहीं नहीं, हिंदुओं उनको की मूर्तियों को गॉड बना सकता है? व्हाट डू यू मीन अबाउट? हाँ, उनको उनको ऐसा है ना, उनको वैसे गॉड बना सकता है ना, डेमी गॉड्स जैसे कैसे छोटे छोटे कैसे गॉड, कैसे छोटे छोटे डेमी गॉड्स तो होते ही नहीं। डेमी गॉड्स क्या होता है? मतलब है ना उस लेवल के, जैसे उनको खिलाफत दे दे ऐसे कि संभालो इंडिया का जो रीजन है, मतलब इंडिया का रीजन, हाँ आपके आपके नज़दीक। अच्छा मुझे बताएं, मेरा छोड़ यार, मैंने छोड़ दिया ना, अब मुझे बताएं आप डेमी इस्लाम। गॉड्स इंसान होते हैं, गॉड होते हैं, क्या होते हैं? नहीं नहीं, मतलब जैसे गॉड्स है ना, जैसे आपका गॉड ऑल ऑल है ना, अल्टीमेट है। हम्म, अल्टीमेट का नीचे वाला omniscient, लेवल है ना, जैसे omniscient, नहीं नहीं, अल्टीमेट मैंने कहा ना, अल्टीमेट ऑल माइटी है ना, हम्म, एकदम टॉप ऑमनीपोटेंट। लेवल पर, हम्म, पोटेंट, omnipotent, या इम्पोर्टेंट। सॉरी सॉरी जिसने करेक्ट किया, थैंक यू वेरी मच, omnipotent। हाँ तो मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट गॉड, अल्टीमेट जो गॉड है आप ही के गॉड है ना, सबसे पावरफुल, उनसे पावरफुल और कोई है नहीं। गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके अलावा। वही कह रहा हूँ, तो उनके नीचे लेवल भी तो खाली होंगे ना, उनके नीचे लेवल भी खाली होंगे, भाई उनको मतलब खाली ऐसे वो बना दे चीज़, सिर्फ ऐसे। खाली वो चीज़ होती है जो एग्जिस्ट करती है। नीचे कोई लेवल पे कोई खाली जगह है ही नहीं, तो खाली कैसे हो सकती है? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ना, मेरे पास एक अच्छा ऐसी कैबिनेट है, गुंजाइश है मेरे वो पास बना एक सकते कैबिनेट हैं। है, उसके अंदर दराज ही है कि, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि यार ये वाली दराज फुल है, नीचे वाली 2 दराज खाली हैं? जब दराज है ही नहीं वहाँ पे तो वो खाली कैसे हो सकती है? समझ नहीं रहा, ठीक है चलो ठीक है। अगर आपका गॉड इतना पावरफुल है तो क्या वो बना सकता है? आपने कहा कि हाँ कि वो पैदा कर सकता है, मैं ना बिना स्पर्म से है ना वो बच्चा पैदा कर सकता है, और बस एक मिनट पत्थर भाई, आप पत्थर पत्थर एग्जांपल भी दौड़ा समझे सकता नहीं, है। वापस से समझ लीजिए भाई आप। जिया भाई आप समझे नहीं, वो ड्रॉर का बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक ड्रॉर अगर मेरे पास है, नीचे में नहीं ड्रॉर यार है ही मतलब, नहीं। अरे नहीं वो पॉइंट बस पे आ अलग रहे हैं, चलो ना एक बार ठीक वो वापस। पॉइंट पे आ रहे हैं, पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक जी जी जी, आप ठीक है, अच्छा ठीक ठीक है ना, कंटिन्यू तो आप चलो ठीक है, इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये आपके ना ईमान के खिलाफ जा रहा है, तो इस चीज़ को आप चाहे वो अगर लॉजिकली भी कितना इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं इमोशनल चाहिए नहीं दे मुझे। रहा मैं, मुझे आप ये नहीं दे रहा। बताएं अच्छा ठीक है कि ना, मैं अभी अभी ऑल अभी मैं पावर, अब मैं यार आपसे ओवर क्वेश्चन टॉक कर ना रहा करो। हूँ मैं, ऑल ठीक है मुझे पावरफुल नहीं गॉड, पता, मुझे चलो कंटिन्यू। मुझे नहीं पता ना मैं गॉड के बारे में कुछ नहीं जानता, ठीक है। मैं एक मतलब डेजर्ट में रहता हूँ, खाता हूँ पीता हूँ, है ना, अपना जो नॉर्मल फंक्शन नेचुरल फंक्शंस होते हैं वो करता हूँ, है ना, और आराम से रहता हूँ। मुझे आप बताइए मैं क्यों, आप मुझे अपना रिलीजन लेके आ रहे हैं कि गॉड होता है और उसका रिलीजन इस्लाम है, ये है, मैं अब इस्लाम को क्यों मानूं? ठीक चले है मैं ये छोड़ो, मैं चलो मैंने, है ना, यार कितनी जंप्स अब लगा बताया रहे मैं हो क्यों तुम। मानूं इस्लाम को? इवोल्यूशन को मानते हो? नहीं नहीं, मैं एक इवोल्यूशन मिनट को भाई, मानने एक की मिनट चीज ना, नहीं। सॉरी इंटरप्शन के क्योंकि लिए। बंदरों की तरह छलांगे लगा रहे ये हो तुम। एक हाँ बोले भाई, अच्छा हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये भाई जो बोल रहे हैं कि मैं आपके गॉड को क्यों मानूं, तो भाई हम अपने गॉड को क्यों छोड़े? तुम्हारा बेस नहीं, क्या है सिर्फ? मैंने और नहीं कहा, टू मैंने द नहीं कहा पॉइंट, मैं, सुनो 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 सुनो, तुम कह रहे हो ना कि मैं बहुत से लोगों को फिर मुस्लिम्स को डिबेट करने के लिए बुला रहा था, तुम प्रूव करो तुम्हारी बात सच्ची है, ये साबित मतलब लॉजिकल है, ये किस बेस पे कर रहे हो? टू द पॉइंट हाँ बात क्योंकि करो। क्योंकि देखो और क्लेम जो ये है, हाँ आपका क्लेम है कि गॉड होता है, भाई उसने यूनिवर्स बनाई और एक उसने मिनट, अपना हाँ कुरान भेजा। टू द अब पॉइंट की मैं बात कह रहा हूँ, करनी है ना। अच्छा मैं देखो एक मिनट, एक टू मिनट, द सब पॉइंट सब बात करो, शांति हो जाए इधर भाई, उधर जंप विला नहीं भाई करो। आराम हाँ से सब टू द दो पॉइंट मिनट शांत म्यूट बात हो दे करनी है जाए। ना। एक्सपोजर म्यूट दे दे सुनिए, सबको। अच्छा ठीक देखो है। भाई, जिया का एक ही पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग से, कि उसे आपके गॉड पे बिलीव नहीं है। आप उसे एक लॉजिकल मिनट रीजनिंग से यार, समझा सकते हैं, वो समझना चाहता है। आप भाग रहे हो, पत्थरों को भगा रहे हो, ड्रोर खोल रहे तो हो, भाई भाई वो मतलब किस लॉजिक आप क्या बेस है पे भाई? है, टॉपिक किस चेंज कर बेस रहे हो पे बार है बार। भाई, किस एक्सपोजर बेस म्यूट पे दे है दे, कि हमारा एक्सपोजर गॉड, साहब भाई को म्यूट रुक दे किस दे, तो, बेस पे है? म्यूट दे कहाँ दे, मैं गए बोल यार, रहा हूँ। एक मिनट यार। किसी को बोलने मत दे। असरत भाई और जिया भाई कंटिन्यू करो। भाई जिया की बात मैंने बोल दी, मैं खुद लेके जा रहा हूँ। यार रैशनल विलेज अगर आपको बात करनी है तो आप मुझे बता दें, दिया भाई को म्यूट कर देते हैं। दिया भाई आप म्यूट हो जाएं, आई कैन टॉक टू यू। भाई आपका बंदा बोल रहा था, उस पर इल्जाम लगा रहा था कि वो कूद रहा है इधर से उधर। मैंने तो बताया कि उसका एक ही पॉइंट है, आप साबित करें उसको कि गॉड है, बस। मेरे ख्याल से गॉड है बसरत वो, भाई का गॉड नहीं है, भाई गॉड का नहीं भी है, पॉइंट गॉड ये है, बसरत भाई का गॉड भी नहीं है। पॉइंट ये है मेरी आवाज आ रही है ना? मैं ये कह रहा हाँ हूँ जिया गॉड भाई नहीं बोल रहे है। हैं। गॉड देखो, गॉड तो हाँ कोई भी हो सकता है यार, सुपरमैन गॉड हो सकता है, मैं कह रहा हूँ सुपरमैन गॉड नहीं है ना। नहीं, सुपरमैन गॉड कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो हाउ वुड यू सकता? एक्सप्लेन? अरे मैं कह हाउ रहा वुड यू हूँ एक्सप्लेन? सुपरमैन, अरे अरे मैं मानता, मेरा ईमान देखो है, भाई, मेरा फुल एक्स्ट्रा ईमान है, लोग मेरा बात फुल कर रहे हैं ईमान ना, है। 1v1 हाँ बात करो भाई। मैं तो ठीक, बोल ही रहा हूँ यार, म्यूट दे दे एक्सपोजर सबको। नहीं सब म्यूट हो जाओ, जिसको बात करनी है मैं ही बात कर रहा हूँ ना, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैं शायद है ना, मैं समझाने में चूक रहा हूँ इनको। मैं कह रहा हूँ हाँ आपका ईमान समझाने अगर में हटा चूक दिया रहे हो ना, जाए, यही यही तो मेरी जान मसला हो रहा है। समझाने में इसलिए चूक रहे हो जब आप आपने मिसाल दी सुपरमैन गॉड है,
तो मैंने एट द वेरी बिगिनिंग ये सवाल भी किया था, यहाँ पे लोग गवाह भी हैं और ये इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में भी अच्छा बात आ सुपरमैन जाएगी। क्यों गॉड नहीं, क्यों गॉड नहीं हो सकता? सुपरमैन में वो है ऑल ऑलमाइटी है, ऑल नोइंग है। ओवर टॉक ना करो, दिस इज नॉट एन एकेडमिक डिस्कशन, दिस इज नॉट एन एकेडमिक डिस्कशन। भाई आप ही हाँ, तो बोले हम नहीं करेंगे डिस्कशन ना। करने हैं ना, आराम से डिस्कशन चिलो। कर रहे हैं। आप स्टार्टिंग से हाइप मतलब ठंडा थे, आप अभी मतलब यहाँ तक पहुंच के हाइपर हो रहे हैं, आराम से बात तो करिए आपके भाई। चलो जहन ठीक में ना है, मैं पानी पी यू लेता हैव टू मेनी थिंग्स इन योर हेड कि बस ये वाला आर्गुमेंट भी दे दूं, ये भी पूछ लूं, वो भी पूछ लूं एक साथ। जब एक टॉपिक पे स्टिक हुए, एक टॉपिक पे ही चलेंगे। आपने कहा कि सुपरमैन को मैं गॉड मानता हूं, मैंने ये सवाल वेरी बिगिनिंग किया था नहीं आपसे। नहीं, यार फिर बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? चलो ठीक है, बोलूँ मैं बाद में म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट करके बोलो, फिर आराम से बोलते रहो म्यूट करके ना, मेरी बात सुन। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि एट द वेरी बिगिनिंग ये बात मैंने सबके सामने रखी थी कि जो आप एंटिटी पेश कर रहे हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, जो आप एंटिटी पेश कर रहे हैं, मैंने यहाँ इस्लामिक गॉड लिखा था और इस्लामिक गॉड के आगे यहाँ लिखा था, आपको कहा था कि आपका जो एट्रीब्यूट्स हैं गॉड के, जो आप कहते हैं कि यार ये वाला सही नहीं है, ये वाला गलत है, और मतलब ये वाला गलत है कि किस बेस पे आप कह रहे हैं। तो मैंने कहा था आप इसको डिफाइन करो कि ये जो अब आपने मिसाल दी ना सुपरमैन की, यही मैं आपको पहले भी यही लाना चाह रहा था कि सुपरमैन गॉड क्यों है, मतलब वाई इज़ ही अ गॉड, और गॉड की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब अगर एक शख्स ये कहे कि एक बिल्ली रास्ते से जा रही है और बोले ये गॉड है, तो हम किस बेस पे उसको कहेंगे कि ये चीज़ गॉड है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हेन यू से कि मैं सुपरमैन को गॉड मानता हूँ, तो किस बेस पे आप सुपरमैन को गॉड मानते हैं? उसके एट्रीब्यूट्स की बेस पे मानते हैं, उसकी एनाटॉमी की बेस पे उसको मानते हैं, उसकी स्पिरिचुअलिटी की बेस पे उसको मानते हैं, उसकी कॉन्शियसनेस की बेस पे उसको मानते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड फॉर कंसिडरिंग सुपरमैन अ गॉड? जी अनम्यूट कर। जिया भाई बोल सकते हो आप, अगर बोलना है तो आपको। अरे रुक जाओ यार, पानी पी रहा था मैं। हाँ म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं जैसे आपने कहा ना कि आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि गॉड ऑल ये होना चाहिए, ऑल नोइंग होना चाहिए, ऑल पावरफुल होना चाहिए, माइटी होना चाहिए, कुछ भी कर सकता है ना। वैसे ही जैसे ही आपका क्लेम है कि गॉड एक एंटिटी होनी चाहिए, उसका नाम गॉड है, वो ये सब चीज़ें सारी चीज़ें कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, जो भी सोच सकते हो वो कर सकता है, और जो नहीं सोच सकते वो भी कर सकता है। ये आपका पहले से असर्शन है, ठीक है, कि आप असर्ट कर रहे हो एक एंटिटी होनी चाहिए, वो सब कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, चाहे वो चीज़ें आपको जितनी भी इलॉजिकल उल्टी चीज़ें ऊट-पटांग कुछ भी लगे वो कर सकता है। वो चाहे तो है ना कुछ भी कर सकता है। अब एग्ज़ाम्पल दूँगा तो ब्लास्फेमी कर दोगे आप कहोगे, ठीक है। अच्छा मैं पॉइंट आप पर है, कहता हूँ ना, पॉइंट। चलो ठीक है मान लिया ना। पॉइंट ये है जैसे आपका एक सर्टेन तरीका, जैसे आपने कहा कि एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कैसे हम उसको वेरीफाई करें कि है ना ये गॉड होनी चाहिए, ये मतलब ये गॉड है। जैसे मैंने ये मेरा सार्कास्टिक रिप्लाई था कि सुपरमैन को गॉड मानता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सुपरमैन को ही गॉड मानता हूँ। क्योंकि आपने जैसे आपका जो तराजू मापने का जो है ना ये है, वो ये है, आप एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं कि देखो वो ऑल नोइंग है, उसको कोई देख नहीं सकता, वो सब कुछ कर सकता है, वो सारी चीज़ें कर सकता है ना, चाहे वो जितने भी अनसाइंटिफिक चीज़ें क्यों ना हो, अपने लॉ को तोड़ सकता है, अपने लॉ को मरोड़ सकता है, अपना ही लॉ बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मैंने वैसे ही एक सुपरमैन है ना एंटिटी के उसके अगेंस्ट फेस मतलब आपके सामने लाया मैंने, ठीक है। और ये मेरा सार्कास्टिक था, इसको आप सीरियस ना लें। और मैं ये बता रहा हूँ जैसे आपने कहा ना ये आप गॉड के बारे में ये बात बता रहे हैं, तो चलिए वैसे ही वेरीफाई कर देते हैं। आपके प्रॉफिट जो आए थे, आप प्रॉफिट पे बात कर लेते हैं ना, क्योंकि प्रॉफिट वो आपके गॉड की तरफ से आए थे। नहीं अब अभी आप तो गॉड मतलब गॉड को मानते हो गॉड क्योंकि पे तो डिस्कशन खत्म नहीं, ही नहीं हुआ क्योंकि मेरे भाई। क्योंकि जब आप क्योंकि ये कह रहे क्योंकि हो कि क्योंकि मैं क्यों नहीं एक मिनट मैं गॉड और अच्छा, आपको गॉड के बारे में पता चला, कैसे मैं पता चला मुझे बताएं। मैं वही डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, जिससे आप यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द वेरी सब्जेक्ट। और मुझे मैं आई एम नॉट रियली सरप्राइज विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई आपने जो कही ये बात कि मैं सुपरमैन को गॉड मानता हूँ, तो मैं ये पूछा आप किस हाँ बेस पर सुपरमैन का सुपरमैन को गॉड मानते हो? नहीं नहीं, जब जैसे हम ये आपका कह क्लेम रहे है ना, हैं, जैसे आपका जब क्लेम है, हम ये जैसे कह रहे हैं, जैसे आपका क्लेम है, मैं जैसे बात आपका मुकम्मल कर क्लेम लूँ, है फिर कि आप अच्छा अपनी ठीक है बात रखिएगा। ठीक है। जब मैंने कहा कि गॉड ऑल पावरफुल है, तो आपने कहा गॉड ऑल पावरफुल है, वो पत्थर भी भगा देता है, तो ये भी कर देता है, फलाना भी कर देता है, ढिमाका भी कर देता है, मैं तो सुपर गॉड को मानता हूँ, गॉड मानता हूँ। चलो आप प्रॉफिट पे बात करते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू डिस्कस यार। अगर आप ये कहते हो कि गॉड ऑल पावरफुल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो पत्थर को नहीं भगा सकता, या किसी कुंवारी के बतन के अंदर जो है वो बगैर शौहर के या बगैर स्पर्म के, टेक्निकली स्पीकिंग या साइंटिफिकली स्पीकिंग, एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता। देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट। जब हमने उसको ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट मान लिया है, तो इसमें क्या कबाहत है एक्सेप्ट करने में कि वो अपने ही लॉ बना सकता है और अपने ही लॉ को तोड़ सकता है? Why can't he break his own law? हो गई बात आपकी। जी बिल्कुल हो गई, आप अपना पॉइंट रखिए जरा। तो खुदा तो कुछ भी कर सकता है ना यार, खुदा तो है ना ए को जेड बना सकता है, जेड को ए बना सकता है, तो बनाने दो ना यार, इसलिए तो नहीं मानता ना मैं उसको। उल्टी सीधी चीजें करता रहेगा तो मैं क्यों मानूं, है ना।
तो आप मेरा बात सुने, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए वेट, मैं बता रहा आप क्या करते हैं, आप मैं बता रहा हूँ ना। आप रिप्लाई के अंदर एक चुटकुला छोड़ देते हैं, उल्टी सीधी चीजें करते, मैं कैसे मानता रहूंगा। ये देंगे ये चीज, ये ऐसी जैसे चीज आपने कहा स्पर्म वाली बात कही हुआ है ना, वैसे जो वर्जिन उल्टी बर्थ सीधी जैसे आप चीज कह क्यों रहे हो थे गई? यार। ये उल्टी सीधी चीज क्यों है, मुझे बताएं। अरे आप तो मुझे explain बताया ना, अगर मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। आपकी वाइफ है ना, मतलब आपने उनके साथ मैंने इंटरकोर्स किया नहीं, वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, तो वो कहेंगे कि हाँ ये गॉड की तरफ से है, गॉड ने ही मुझे प्रेग्नेंट किया, तो आप क्या कहोगे? दलील क्या है उसकी? कहाँ यार भाई, कौन सा एक मुस्लिम बने भाई? एक्सपोजर म्यूट हो मैं जाए, बता रहा हूँ ना, एक्सपोजर मैं म्यूट हो बता रहा जाए। हूँ कितना कितना फनी साउंड कर रहा है मुझे। एग्जैक्टली मुझे इतना जो लोग हंसे हैं ना, ये यही मेरा रिएक्शन है जब आप ऐसे उल्टी सीधे बातें कर रहे हो। लेकिन मैं हंसता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना इज्जत करता हूँ आप, ठीक है। अब मुझे वैसी चीजें लग रही हैं मुझे सुनने में। ये बताएं कि गॉड तो कुछ अगर भी कर सकता है। आपकी कोई अगर आपकी कोई वाइफ को शख्स बिना अगर ये आपके कहे आपके इन्वॉल्वमेंट के मेरी बगैर आपकी वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकता है, फिर आपकी वाइफ कहेंगे हाँ यार गॉड ने मुझे प्रेग्नेंट किया। मेरी वाइफ को गॉड कैसे प्रेग्नेंट करेगा कि जब मैं ऑलरेडी नहीं मौजूद हूँ जैसे वहाँ पे, जैसे मैं ऑलरेडी वहाँ जैसी मौजूद हूँ, जैसे लिसन नहीं टू नहीं मी। नहीं 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 जब मैं अच्छा वहाँ अच्छा ऑलरेडी यार स्पर्म सुनो। प्रोवाइड करने के लिए मौजूद हूँ, तो वो कैसे प्रेग्नेंट करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये व्हाई वुड ही डू दैट? हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं ना, आई डोंट नो इफ यू लिसनिंग टू मी और नॉट, हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो एक कुंवारी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। मेरे ख्याल से ना मुझे एक चीज क्लियर कर देनी चाहिए। यहाँ पे दोनों फॉर यू दोनों डजंट मीन इट्स फनी। जी टनाटन स्लेयर भाई कुछ डिस्कस कर रहे थे। मैं बस बोलना चाह रहा हूँ कि कन्वर्सेशन ये आगे बढ़ नहीं रहा है, क्या रहा है ना, वापस गोल गोल घूमते जा रहा है, एक ही चीज पे वापस आ रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं दोनों बंदों का पॉइंट प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो जिया भाई कहना क्या चाह रहे हैं कि उनके पास कोई रीजन है नहीं इस्लामिक गॉड को मानने के लिए, इनका पॉइंट ये है। बसलत भाई का पॉइंट ये है कि आप जिस बेसिस पे बोल रहे हो कि ये इलॉजिकल है, अनसाइंटिफिक है, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए था, वो उसी जो बेसिस है उसी को टैकल करना चाह रहे हैं, ऐसा सीन चल रहा है। तो वो सीधा आपको क्रिटिक, इंटरनल क्रिटिक कर रहे हैं जिया भाई, समझे, ये चल रहा है। तो आपको क्या करना है जिया भाई, मेरे ख्याल से आपको शायद डिफेंड करना है, क्यों जो आप किस रीजन से आप जो बोल रहे हो सही है। अच्छा सर, मैंने बताया तो ना पत्थर भागते नहीं। अब मुझे बता दें कि पत्थर भागते मतलब है ना, आप जो वर्ल्ड देख रहे हैं, अब मैंने कहीं इतनी कितनी ह्यूमन की हिस्ट्री 3 लाख साल की देख लें, 3 लाख साल मतलब है ना, 3 लाख उठा लें अप्रॉक्स, 3 लाख या 2 लाख, ठीक है। अब मुझे बता यार, मैं किसी ह्यूमन ने पत्थर को भागते हुए नहीं देखा, कपड़े लेके भागते हुए नहीं देखा। और मतलब ये चीजें मुझे ऐसे चाइल्डिश साउंड करती हैं, जैसे फेरी टेल होते हैं ना कि परी आती है ना, आपने ऐसे कैसे डंडा कह दिया, घुमाती है। ये आपने कैसे कह दिया कि किसी क्योंकि ह्यूमन ने पत्थर को भागते हुए नहीं देखा? जस्ट बिकॉज इट्स नॉट इन द रिकॉर्ड, इसका मतलब ये थोड़ी है किसी ने अच्छा ना मूसा देखा होगा। मूसा 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 के लोगों ने भी देखा ना भागते हुए, है ना, देखा ना, मूसा के लोगों ने मूसा सिर्फ अलैहिस्सलाम के भागते हुए लोगों ने देखा, देखा। बल्कि मूसा के लोगों ने तो समुद्र के 2 टुकड़े होते हुए भी देखा था। आए हाय आए हाय। अच्छा मुझे इसे बताएं, कहा अच्छा जाता है मुझे बताएं। टेस्टिमोनियल एविडेंस। टेस्टिमोनियल नहीं सर, जिस अच्छा तरह आपके वालिदैन, आप अपने वालिदैन की औलाद हैं और कमरे में तीसरा बंदा कोई नहीं था, आप टेस्टिमनी के बेस अरे पे ये बात जीसस का मानते अगर हैं। डीएनए, अगर जीसस का मेरे डीएनए भाई टेस्ट कर ओवर टॉक पाते ना तो हमें करो, पता लग जाता कि किसका है ना। ओवर टॉक ना करो, ओवर टॉक ना करो। जिस तरह आप ये इस बात को मानते हैं कि भाई टेस्टिमनी के बेस पे मैं कहता हूँ कि मैं जिया बिन फला हूँ और जिया बिन फला नहीं हूँ क्योंकि अम्मी ने कहा था कि अब्बू ये हैं तो इनको अब्बू मानना है, इसी तरह मैं भी ये चीज़ फॉलो करता हूँ। यहाँ पे हमारे अलावा जो दीगर 5 अफराद हैं वो भी ये चीज़ फॉलो करते हैं, तो इसे कहा जाता है टेस्टिमोनियल एविडेंस। जहाँ आपने डीएनए की बात की है ना, स्पेसिफिकली डीएनए की बात की है, तो जो शख्स डीएनए करके ला रहा होता है ना, वो भी एक टेस्टिमनी दे रहा होता है, क्योंकि आप उसके ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं कि हाँ यार इसने डीएनए दिया है, मुझे डीएनए सैंपल ला के बता रहा है कि यार ही इज़ माई फादर, मैं खुद इस काम करने के काबिल नहीं था। और यही साइंटिफिक रेम के अंदर भी यही चीज़ होती है, जब एक साइंटिस्ट आपको कोई बात बताता है ना, तो यू हैव टू बिलीव इन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथफुलनेस कि यार ये जो हमें बात बता रहा है। डिबंकर आप एक और बार मेरा पोजीशन इनको बता सकते हैं? हाँ मैं बताता हूँ। जिया भाई बस बेसिकली इंडक्टिव लॉजिक है ना, इंडक्टिव रीजनिंग, इसको डिफेंड करना चाह रहे हैं बसलत भाई। मुझे डिफेंड करना ही नहीं है यार, मेरा पोजीशन नहीं नहीं है, आपका, मैं मैं बोल न्यूट्रल रहा हूँ आदमी। कि मैं बोल रहा हूँ मैं कि ये कह रहा हूँ जिया आप भाई ये का सब बेस चीजें है। मेरे सामने लेके लेट मी आओगे करेक्ट अगर ये भैया, अच्छा ओके। मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को। जिया भाई इंडक्टिव रीजनिंग के बेसिस पे बात कर रहे हैं आपसे बसलत भाई। नहीं, मैं भी इंडक्टिव रीजनिंग के बेस पे इनको जवाब दे रहा हूँ। नहीं देखिए ना, ये सब चीजें ना, ये सब मैं आपकी यही जितनी कह रहा हूँ ना, कहानियां सब क्या हैं, क्या इसलिए नहीं मानता ना यार। देखो ना कितनी चाइल्डिश साउंड करती है। अगर कोई मुझे बताओ ना, नहीं अच्छा मान सकते हो ना, आप कुछ भी मान लोगे, आप कुछ भी मान लोगे, क्योंकि इस्लाम ने आपका ताला लगा दिया है, आप नहीं सोचना चाहते। होती है या प्रोबेबिलिटी पर होती है? नहीं मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात यार आप सुनेंगे जवाब ही नहीं दे अगर रहे। देखिए यही मुझे एक बात बताओ, मुझे आप मुस्लिम हो, ठीक है, आप समझ लो ये सब चीज़ों पे मतलब मानते हो, ठीक है, सेम टू सेम चीज़ें, A to Z चीज़ें। कोई दूसरा रिलीजन आपको आके कहे कि देखो मूसा ने जो समुद्र है उसको आर पार कर दिया है, मतलब जो दुनिया कायनात 6 दिनों में बना दी, आप तो उस पे मान जाओगे, उस पे मानोगे या नहीं मानोगे?
यार वो बंदे एक की बात वो मिनट, कैसे कैसे जिया कैसे सही मान जिया रहा है? जिया भाई सिंपल बस सालात भाई आपको आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, आपको उसको प्रूव करना है कि भाई वो आर्ग्यूमेंट गलत है, या फिर आपको अपना आर्ग्यूमेंट पेश करना ताकि उस पर लॉजिकली बात हो। आप चाइल्डिश है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा, मैं खाता पी रहा हूँ, मस्त रह रहा हूँ, ये सब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है भाई। आपको प्रूव करना है, समझ रहे हैं? मेरे अरे अरे यार, मैं एथियस्ट होके प्रूव करूंगा कि आपका गॉड नहीं है? वाह। नहीं नहीं, आपको बस ये प्रूव भाई, करना है। मुझे आप लोग 2 मिनट 2 इजाज़त दें, मिनट मुझे आप इसको लोग इजाज़त दें क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे ख्याल से हम 1.5 घंटे से भी ऊपर चले गए। मैं सिंपल से ये सवाल कर रहा हूँ कि आपने इंडक्टिव रीजनिंग की बेस पे जो आपने साइंटिफिक फैक्ट दिए हैं, मैं बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या इंडक्टिव रीजनिंग की जो कंक्लूजन होती है वो नेसेसरी ट्रुथ होती है या प्रोबेबिलिटी पर होती है? जिया भाई। नहीं, मैं क्या बात जिया कर भाई रहा हूँ, बोले। मुझे कसम से बहुत हंसी आ रही है। मैं क्या बात नहीं, आप हंस के जवाब देते हैं, आराम से हंसें और जवाब दें। नहीं, हंस के जवाब नहीं दे सकते यार मेरा। चलो ठीक है यार, मान लो बसरत अच्छी भाई बात है। सुनिए सुनिए, कन्वर्सेशन अब मुझे लगता नहीं आगे बढ़ेगा। अब आगे कुछ नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। एक्सपोजर भाई ने जो बात की है कि मैं नहीं मानता और चाइल्डिश सा लग रहा है और मुझे क्यों मनवा रहे हैं, ये वही वाली बात पे आ गई कि मुझे हंसी आ रही है, फलाना हो रहा है, जमाका हो रहा है। लेट्स नॉट वे टू डू द आर्गुमेंट, और बाकी आप लोग कंक्लूड कर लें, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। बसरत भाई शायद आपको ये वाला थोड़ा करना चाहिए था कि जैसे अब मतलब मैंने बोला कि जिया भाई वैसे ही इंडक्टिव रीजनिंग को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो गॉड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको गॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया किसने? आपको पता कैसे चला यार गॉड की ये मतलब है ना, अस्माउल हुस्ना है, ये नाम है, ऐसे ऐसे उसके है ना, इबादत करनी चाहिए, ऐसे नमाज पढ़नी चाहिए, ऐसे रोजे रखने चाहिए, ऐसे अभी तरीके से। टेस्टिमनी का बात हुआ मेरे भाई। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। कहाँ अच्छा, जी रहे टेस्टिमनी, वही टेस्टिमनी मैं बता रहा हूँ। वेट, मुझे कंप्लीट तो करने दें, मुझे बताया ना। क्योंकि देखो गॉड पे तो आर्गुमेंट चली आ रही है जब से दुनिया इंसान जब। जिया भाई कंक्लूजन पे चलते हैं, मैं आपका आर्गुमेंट समझ गया, मैं अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे देता हूँ, आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देते हैं, फिर इसको वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, आपने जो सवाल किया उसके ऊपर मैं बसरत भाई मेरा आपसे क्वेश्चन है जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे जिया भाई तो इंडक्टिव रीजनिंग पे विश्वास करते हैं, मतलब साइंटिसिज्म थोड़ा हो गया, तो जैसे मतलब ऐसी चीजें जो साइंस प्रूव कर सकती है उसको बिलीव करते हैं, ज्यादा लॉजिकल सीम करते हैं। ये डिडक्टिव पर भी हाँ मतलब ऐसा नहीं हाँ, लेकिन डिडक्टिव पे अभी मतलब अब नहीं कर रहे ना अभी ये। नहीं, हाँ, 2+2 मैं पूछ रहा हूँ तो बसर भाई मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जिया भाई फिर ये मॉरल्स एंड मॉरल्स एथिक्स को कैसे मानते हैं, ये मेरा जानना है। अरे सर बिल्कुल आएंगे ना। आप देखो यार, मैं बताऊंगा इसके बारे में, बात करूंगा। आज मुझे बताइए ना आप, क्योंकि आप मोरल एथिक्स की बातें वो नहीं, कर मैंने रहे हैं। बसरत भाई से पूछ रहा हूँ मैं बसरत भाई से पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो बसरत भाई ऐसे लोग मतलब जो मॉरल एंड एथिक्स को तो मानते नहीं है, साइंस से वेरीफाई कर नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, तो फिर ये उस पर बिलीव कैसे करते हैं? और जब बिलीव करते हैं तो किस क्राइटेरिया से सेम रीजनिंग को वो डिफाई कर सकते हैं? जैसे हम जो रीजनिंग कर रहे हैं, सेम रीजनिंग हम वो भी कर रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से जिया भाई सही कह रहे हैं, जिया भाई खुद बताएंगे, और आई विल बी क्वाइट शॉक्ड कि अगर इनके पास इसकी कोई कंक्लूजन है विदाउट द नीड ऑफ साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग को यहाँ डिफाइंड कर रहे थे, इवन दो कि यार मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा सवाल पूछ रहा है, जिया फॉर गॉड सेक यू आस्क फॉर माय एज, डोंट फोर्स मी टू आस्क योर एज बिकॉज यू आर रियली एक्टिंग चाइल्डिश राइट नाउ। आई एम अ चाइल्ड। तो फिर रिस्पेक्ट करो सामने वाले बड़े की, जो है ना, थोड़ा सा मतलब एक मॉरलिटी, अभी मॉरलिटी भी बात चल रही है, तो थोड़ा सा कल्चर नॉर्म को फॉलो कर लो कि हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो सोसाइटी है, जो हम सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, यहाँ पे बड़ों का थोड़ा सा एहतराम किया जाता है, इवन दो कि मैं अपने आप को बड़ा नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा उम्र का लिहाज, ठीक है? जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था स्लेयर भाई के, ये तो फिर जिया भाई खुद बताएंगे कि किस बेस पर ये मॉरलिटी को डिफेंड करते हैं, कि अगर ये इंडक्टिव रीजनिंग पे हर चीज़ बेस कर रहे हैं, कि साइंस की रैम के अंदर हम देखेंगे कि ये चीज़ नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव से साबित होती है तो हम मानेंगे, ये चीज़ अननेचुरल लग रही है मुझे इसलिए ये नहीं मानेंगे, क्योंकि नेचर बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करती है जिसके अंदर जो है वो, अगर मैंने इनको यहाँ गिनवाना शुरू किया तो पता नहीं, अगर ये मतलब शर्मिंदगी अगर इनके अंदर होगी तो शर्मा जाएंगे, नहीं होगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि नेचर के अंदर ऐसे ऐसे काम होते हैं जो फिर ही कैन नॉट डिफाइन। नहीं यार, मैं शर्माता नहीं हुआ, मैं अल्लाह के जैसा हूं, मैं शर्माता नहीं हुआ है ना। नहीं, ये आपने किससे कह दिया अल्लाह शर्माता नहीं? अच्छा, अल्लाह शर्माते हैं? हाँ, हदीस के अंदर। आय हाय, चलो यार ठीक है, वापस लो, चलो फिर मैं नहीं हूँ, मैं वापस लो। अच्छा वापस लेता हूँ, चलो वापस लेता हूँ। मैं अल्लाह से भी है ना। हाँ, अरे अरे चलो, मैं बेशर्म हूँ ना यार, मैं शर्माता नहीं, मैं खुल के बात करता हूँ, क्योंकि जब रसूल ने नहीं शर्माया है ना, तो मुझे शर्माने की जरूरत नहीं। रसूल भी शर्माते थे, ये भी हदीस के अंदर है। अरे नहीं, उनकी मतलब जो उनके एक्शंस होते थे ना, उसमें तो बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिससे वो शर्म आ जाए ना। नहीं, बताते शर्म आती थी भाई, उनको भी बहुत उनको भी बताते हुए शर्म आती थी, हया आती थी यार। अगर
चले ठीक है। चलो फिर से क्लेम वापस लो। हाँ शाबाश। अरे नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा यही नहीं आप नहीं लेंगे भाई, आप चले वापस नहीं लेंगे। मैं अरे conclusion की तरफ शायद बहुत चलना बहुत चाह हो रहा रहा हूँ। मैं कंक्लूजन की तरफ है। चलना बस अब चाह रहा तो मेरे से क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए मेरे क्वेश्चन का। शेर भाई, मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया है कि ये जो मोरालिटी की बेस पे जो बातें होती है मोस्ट प्रॉब्ली भी नहीं चाहिए, मोस्ट डेफिनेटली कि ये साइंटिफिक बेस पे जो है वो डिफेंड नहीं हो सकती और नहीं कर सकता। और कोई शख्स अगर इंडक्टिव रीजनिंग पे या नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव से ये चीज़ डिफेंड करने की कोशिश करेगा मोरालिटी को स्पेसिफिकली, तो ही इज़ डिगिंग हिज ओन ग्रेव। तो मुझे नहीं पता जिया भाई इस चीज़ को किस तरह डिफेंड करेंगे। ब्रो भाई हाँ देखिए, मोरालिटी जो है ना, वो मोरालिटी एथिज्म का टॉपिक है नहीं। मैं बता दूं, एथिज्म का मतलब यही होता है। अच्छा एथिज्म मुझे बताएं, एथिज्म का मतलब क्या लेते हैं आप लोग? मुसलमान, इनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, इनको पता ही नहीं है। ये कुरान हदीस से बाहर आएंगे तभी इनको एथिज्म समझ में आएगा, इनका आंख खोलने नहीं देता। बताओ अब एथिज्म का माने लेते क्या हो आप लोग? एथियज्म तो आप हमें बताएंगे ना कि एथियज्म का मायना क्या है। आप कहते हो एथियज्म का मतलब सर, ये अच्छा है मैं कि बताऊंगा एथियज्म का ना, मतलब मैं ही होता है बताऊंगा हमारी ना। एक इनवैलिड अच्छा ठीक पोजीशन है, एक इनवैलिड पोजीशन है एथियज्म, जिसका मतलब होता है गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, हम कुछ क्लेम नहीं करते। क्लेम ना करने के बाद मुझे नहीं समझ में आता कि ये प्रीचिंग मोड क्या चीज़ होती है, मिलिटेंटिज्म क्या चीज़ होती है कौन कि एक करे? बंदा यार आए। बात करने तो एक बंदा अच्छा ठीक है, आईडी कर रहे बनाता है इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे, यूट्यूब हाँ। पे, और फिर मुल्हिदों को जो है जमा करता है, मोमिनों को जमा करता है और बुलाता है आओ मैं तुमसे डिबेट करूंगा, आओ मुझसे बात करो, आओ मुझसे डायलॉग करो। ये बंदा जो है ये सही नहीं था, ये इमोरल था, ये फलाना था, ये धमाका था, कि यार रसूल मॉरल थे, ये मॉरल थे, नाउजुबिल्ला। तो ये एथियज्म में ये चीज़ कहाँ से आया? आई एम क्वाइट शॉक्ड अबाउट इट। जब एथियज्म नाम ही इस चीज़ का है कि भाई हम कोई किसी चीज़ का हम ना क्लेम करते हैं ना डिमांड करते हैं। एथियज्म का मतलब होता है लैक ऑफ बिलीव इन गॉड। तो ये लैक ऑफ बिलीव इन गॉड में ये रिलीजियस एस्पेक्ट कहाँ से आया कि जिसमें कहा जाता है कि भाई एक प्रीचिंग मोड में बंदा आ जाता है, जिस तरह आप इस वक्त आए हैं प्रीचिंग मोड के अंदर, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रसूल अल्लाह ने ये काम कैसे किया, रसूल अल्लाह शर्माते थे नहीं शर्माते थे। आई एम क्वाइट सरप्राइज अबाउट इट। जी जी हाँ जिया भाई बताइए। एथियज्म की डेफिनेशन डिफाइन करें। अरे लॉल मैं म्यूट पे था, मैं 5 मिनट से बोल रहा हूँ। खुदा का खौफ करो, ये इसलिए क्लेम तो- भी वापस लो। इसलिए- तकरीबन 15 सेकंड से ज़्यादा ऊपर नहीं हुई क्या- होगी। क्या- बोल रहा हूँ 5 क्या? मिनट से बोल रहा हूँ। नहीं हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। खुदा का खौफ मुझे है नहीं, खुदा का खौफ मुसलमानों को मैंने मुबारक, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, एथिज्म का सिर्फ इतना क्लेम है, एथिज्म का क्लेम भी नहीं है। एथिज्म सिर्फ इतना कहता है कि जो भी आप गॉड रिलीजन लेके आ रहे हो, हम उस चीज़ को नहीं मानते, हम गॉड को नहीं मानते। अब आप मोरालिटी इसमें कैसे घुसेड़ रहे हो मुझे नहीं पता। मोरालिटी जो है ह्यूमन कॉन्सेप्ट है ना। मोरालिटी ह्यूमन ने डेवलप की है, क्योंकि एक सोसाइटी उसको कायम करनी थी। उस सोसाइटी में लोगों को चलना था उस हिसाब के, उनके मैनर्स, बिहेवियर्स, उनके एटिकेट्स है ना, ऐसे बहुत सारे चीज़ें उनको मतलब है ना गवर्न करने थे उनको। एक मतलब फिर ये जब सोसाइटी जब बड़े लेवल पे फॉर्म होने लगी, कंट्रीज बनी है ना, तब उनको उनके लिए अलग उनके एथिक्स आए, उनके अलग वैल्यूज आए, इनके अलग ये आए है ना, लॉ आए, रूल्स आए है ना। तो ये ह्यूमन कॉन्सेप्ट है यार, नेचर में मोरालिटी नहीं होती। बात आपको कैसे पता चली? कैसे? ह्यूमन आपने इवॉल्व हुए तो एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ी? उन्होंने मोरालिटी बनाई? नहीं, आई एम आस्किंग फ्रॉम बिल्कुल। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, एम्पिरिकल पर्सपेक्टिव। साइंस सर, एम्पेरिकल। अच्छा आप वैसे तो गॉड को भी नहीं एम्पेरिकल एविडेंस पे प्रूव कर सकते हैं ना, गॉड तो को ना कैसे करें प्रूव करेंगे आप एम्पिरिकल एविडेंस पे? सर। अच्छा लॉजिक अच्छा के थ्रू अच्छा, साबित होगा ना यार, लॉजिक और रीजनिंग मैं के थ्रू वही तो साबित बता रहा होगा, हूँ, और मैं वो बता रहा हूँ ना, ये reasoning के सब थ्रू होती है। ह्यूमन कॉन्सेप्ट है ना, ये ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन ने बनाई है ये। मतलब ह्यूमन पहले है ना ऐसे बहुत ही जंगली आदमी, जैसे हम इवोल्यूशन पे हमने देखा है ना। ह्यूमन अभी भी आप अगर चले जाओगे आज जो हमारा मतलब 200-300 साल के evolution है। मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूँ एथिज्म का मतलब Anthropology है। समझा रहा हूँ आपको, मैं एथिज्म का मतलब समझा रहा हूँ। मोरालिटी आपने घुसाया ना, एथियज्म का मतलब होता है मैंने कहा सिर्फ लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड। ये मुझे और पता नहीं कि आप कहाँ से और लेकर आ गए। और आपने ये भी क्लेम किया कि है ना एथिज्म आपके प्रीच पास करते हैं हम एथियज्म लोग। का कोई एथिज्म कोड ऑफ प्रीच नहीं कंडक्ट है? करते। मैं बता रहा एथियज्म हूँ। का कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? अरे भाई मुझे बोलने दोगे? आपका नाम क्या है? बसालत नाम। मैं सच में यार पहली बार सुन रहा हूँ। यू आर मेकिंग क्लेम्स आफ्टर भाई। क्लेम्स विदाउट एनी प्रूफ डूड। अच्छा मैं क्लेम्स नहीं बता रहा, मैं अपना पोजीशन बता रहा हूँ। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? आपने क्योंकि मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं ना यूट्यूब इंस्टाग्राम ये करता हूँ, मुलीदों को इकट्ठा नहीं करता हूँ, फिर उन्होंने उनको आपको नहीं बोला, उन्होंने आपको नहीं बोला, आपका नाम नहीं 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 लिया ठीक था। है ना, नहीं ठीक है, मेरा नाम नहीं लिया। मैं भी नाम नहीं लेके किसी की है ना उल्टी सीधी बातें कर सकता हूँ, जिसको आप ब्लास्फेमी कंसीडर करोगे। आप मजहबी की तरह जो है ना मुशद्दिद हो रहे हैं इस वक्त ना, जिस तरह एक मजहबी होता है एक्सट्रीमिस्ट हो रहा हूँ, एक्सट्रीमिस्ट जाता है। एक्सट्रीमिस्ट। जब भी मैं कहता हूँ ये सर मजहबी हैं इसलिए हम हैं, वरना हाँ मैं मिलिटेंट नहीं हूँ। मैंने किसी का गर्दन नहीं उठाया यार, मैंने एथिज्म जिहाद नहीं कर दिया। यलगार हो हाँ? एथिज्म मजहब होता है? एथियस्ट जिहाद करते हैं। एथिज्म जिहाद करते हैं? हाँ आपको नहीं पता? अच्छा हम लोग वर्बली करते हैं। आपको पता हम नहीं लोग वर्बली करते हैं। आपको पता नहीं था जोसेफ स्टालिन कौन था? जोसेफ स्टालिन जो आप बात कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल फिगर था, वो पॉलिटिशियन था ना, वो मतलब पॉलिटिकल मैटर्स में उसने किए। उसने लैक ऑफ एथिज्म, हाँ उसने वो एथिज्म फॉलो कर सकता है, लेकिन उसने जो काम किया वो पॉलिटिकली काम किया है, ठीक है।
मैं पॉलिटिकली नहीं हूँ, मैं उसकी जैसे है ना आइडियोलॉजी रसूलुल्लाह जैसे आइडियोलॉजी क्या थी? उसकी एथियस्टिक बेस पे किया था उसने ये काम या नहीं किया था? क्या काम किया था उसने? मुझे आप अपना पहले क्लेम साबित, जो आपने मुझ पे आरोप लगाया मुझे साबित करने देंगे? बिल्कुल करिए। फिर जोसेफ स्टालिन पे कहाँ पे आ गए? जोसेफ स्टालिन माओ माओ है ना, माओ पे आ जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं, पे आ जाएंगे। अभी अभी अब मुझे बताए अभी ना आपने आप, दावा अगर किया मैं ना कि हम किसी की गर्दनें नहीं उड़ाते, उस पे मैं जोसेफ स्टालिन को लाया नहीं हूँ। उड़ाते, मेरे पास लिस्ट नहीं, बहुत लंबी वो है, मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है। इसके पॉलिटिशियन है वो, इसके ऊपर उसने सेपरेट क्यों की टॉपिक। है? आप नहीं देखो, मैं आपको मैं नॉन अब पॉलिटिशियंस की लिस्ट हिस्ट्री वाले बताऊंगा बंदे ज़िया भाई, मैं आपको नॉन पॉलिटिशियंस की लिस्ट बता सकता हूँ कि जो एथियस्ट हो गए, जिन्होंने जो यलगार करी है, जिन्होंने लोगों को कत्लेआम किया है। आप मुझ पे इस पे बहस ना करें। मैं अगर तो इसके क्या ऊपर आया किस हूँ ना, मैं फिर इसके ऊपर आप अच्छा सेपरेट टॉपिक रख लें मुझसे कि मिलिटेंट एथियज्म ने जितना कत्लेआम इस दुनिया में किया है ना, उतना कत्लेआम किसी सर क्रिश्चियनिटी रिलीजन से ज्यादा, क्रिश्चियनिटी ने भी नहीं किया। रिलीजन से ज्यादा नहीं किया होगा आर जो यू भी किया रेडी है टू ना डिबेट विद मी रिलीजन। ऑन दिस टॉपिक? मैं डिबेट करता ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आर यू था, रेडी मैं टू डिस्कशन डायलॉग विद करता मी हूँ। ऑन दिस टॉपिक? क्या बात करनी है? अरे भाई मैं उस पे, मैं पर्सनली किसी हिस्टोरिकल फिगर पे क्यों जाऊँ? मेरा क्यों मेरा भाग रहे प्रॉफिट हो नहीं है यार? जाओ जोसेफ क्लेम कर स्टालिन, रहे मैं हो नहीं भाग रहे मानता हो, भाई उसको। क्लेम कर रहे हो आपने भाग रहे हो। क्लेम व्हाट आर रखा यू भाई। डूइंग मैन? अरे भाई जोसेफ स्टालिन को बीच में लाया कौन? भाई जिया हम भाई आप एथियस्टिक पहले आइडियोलॉजी को रिलीजन पे लेकर बोले आए। ना। सर मेरी बात सुनेंगे आप लोग? मैं कह रहा हूँ मैं जोसेफ स्टालिन को लाया ही नहीं बीच में, चलें, इन्होंने लाया कि मर्डर यू किया। हैव अब मैं उसको यू हैव प्रॉफिट 5 मिनट्स टू उसको से। प्रॉफिट मानता हूँ क्या? मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ। यू हैव 5 मिनट्स टू से, फिर इसको इंशाल्लाह कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है बात। ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए माइक म्यूट कर रहा हूँ। जो आपको कहना है कहिए, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ आपकी बात। बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर। आपने ये पहला क्लेम किया है ना, एथिज्म जो है ना, एथिज्म ये है मिलिटेंट है, शदीद, ये माने है ना बहुत ही ज़्यादा शदीद लोग हैं इसमें होते हैं, ये होते हैं। एथिज्म का सिर्फ इतना क्लेम है कि हम गॉड को, रिलीजन को, जो भी जितने भी सारे रिलीजन है ना, जो भी ला के थोपते हैं कि गॉड होता है, रिलीजन होता है, प्रॉफिट होते हैं, अवतार होते हैं, कृष्णा होता है, राम होता है ना, और जैसे विष्णु होता है, बुद्धा होता है, ये सब चीज़ें नहीं मानते। जो भी आप चीज़ें मानते हैं हम उसको रिजेक्ट करते हैं टोटली। ठीक है, हमारा कोई बिलीफ नहीं है उस पर। और दूसरी बात, आपको एथिज्म का मतलब पता नहीं है। एथिज्म में मोरालिटी ये सब का एथिज्म का टॉपिक है ही नहीं। ये जो मोरालिटी बात कर रहे हैं ये ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, ह्यूमनों ने बनाई है। किसी गॉड ने, आपके अल्लाह ने आके नहीं या शरिया लोहे कलम में लिख दिया, ये शरिया कानून बना दिया कि ऐसे 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 करो, ऐसे ऐसे करो। ये ह्यूमन ने डेवलप किया। अच्छा मुझे बताएं, मेरा ये बहुत अच्छा मतलब पॉइंट रखता हूँ मैं लोगों के सामने, मुझे बताएं अगर इस्लाम ना आता तो इंसानियत को ऐसी क्या बात ऐसी पता नहीं लगती अगर वो इस्लाम आके नहीं बताता। मुझे बताना, अगर इस्लाम नहीं होता, टोटली नहीं होता, मुझे बताना कि ये है ना इंसानियत को क्या बात नहीं पता चलती। ठीक है। और तीसरी बात जो आपने कहा, ये जो ना जोसेफ स्टालिन और माओ जेडोंग की जो बात की है, इन लोगों को मैं नहीं कंसिडर करता। मैं इनको प्रॉफिट नहीं मानता, मैं इनको इब्राहिम नहीं मानता, मैं इनको मूसा नहीं मानता, या मैं इनको अपना रोल मॉडल नहीं मानता। ये लोग हो सकते इन्होंने कांड किए थे, ठीक है, हम उस चीज़ को गलत कहते हैं। क्या आप अपने प्रॉफिट को गलत कह सकते हो कि इन्होंने इतना बनु कुरैजा का कत्ल कराया, बनु कैनुका का कत्ल कराया, नादिर इब्न हारिस का कत्ल करवाया है ना, अबू वफाक का कत्ल करवाया, अस्मा बिन्त मरवान का कत्ल करवाया है ना। लेकिन कत्ल और कराना कब से बुरा हो गया? आप ही ने तो बोला ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है। सर जब ह्यूमन ने सोसाइटी बना ली तब उस चीज में इनको कत्ल बात करना। करने दे यार, इनको बात करने दे हाँ, प्लीज। मैं इसको रिस्पॉन्ड करूंगा। जब ह्यूमन ने कॉन्सेप्ट बना ली कि ये चीज़, चलो ये चीज़ सोसाइटी बेस पे, ह्यूमन बेस पे किसी को हानि दे रही है, किसी को हर्ट कर रही है, किसी को है ना बहुत ही गहरा जख्म दे रही है, तो इस चीज़ को गलत कर देते हैं। अब मुझे बताएं, अगर आपका गॉड, आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे बिलीव करते हो ना, तो मुझे बताएं अगर आपके गॉड ने सारे कानून कवानात जो आपके दिए ना, कानून, मुझे उर्दू मतलब मैं उर्दू स्पीकिंग नेटिव नहीं हूँ तो मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर सकता हूँ वर्ड को, ठीक है, जो सारे आपके कवानान जो सॉरी कानून है, ठीक है, कवानीन, हाँ कवानीन, एग्जैक्टली, कवानीन जो हैं, अब ये आपका गॉड एकदम ये जो चीज़ें लिख के देता है उसको आप सच मानते हो, मतलब अच्छा मानते हो क्योंकि गॉड ने लिखा है, या वो पहले से ही एग्जिस्टिंग करता था अच्छे तौर पे, ठीक है। क्योंकि अगर आपका गॉड चोरी को गलत कहता है तो आप कहोगे हाँ देखो यार हमारे गॉड ने चोरी के लिए गलत कहा है तो हम चोरी नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर एग्जाम्पल अलग ले लें, आपके गॉड ने आपका गॉड कहता है कि चलो यार किसी का गर्दन उड़ा दो, अच्छी बात है, तो आप गर्दन उड़ा देते, नहीं उड़ाते। अगर आप गर्दन नहीं उड़ाते तो आप उसको इसलिए नहीं उड़ाते क्योंकि आपके गॉड ने इसको गलत कहा नहीं कहा है, या आप इसको उड़ाते क्योंकि आपके गॉड ने इसको अच्छा कहा है? क्योंकि आपका गॉड डिफाइन कर रहा है ना सारी मोरालिटी, सारे ऑब्जेक्टिव चीज़ें है ना, कि उसने कह दिया कत्ल करना अच्छा है तो अच्छा है, आप अपना ब्रेन यूज़ नहीं करोगे उसमें। और रही कौन सी और क्या बात कही थी आपने यार, मुझे याद करने दो, क्या बात कही थी यार। हाँ, जो क्योंकि देखो, क्योंकि हम उसको जो भी आपने जिसका जोसेफ स्टालिन, माओ जेडोंग और भी हिटलर, ये सब है ना नाम जो ले रहे हो आप, वो लोग का हम उसको एंडोर्स नहीं करते, हम उस चीज़ को गलत कहते हैं, आज भी गलत कहते हैं। हम रेप को गलत कहते हैं, हम इंसेस्ट को, मतलब जो भी है ना अभी के तौर पे हम कह सकते हैं, अभी के तौर पे हम इंसेस्ट को गलत कह सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपका गॉड अगर इंसेस्ट को साबित कर दे, कह दे कि हाँ कर सकते हो, तो आप उसको सच अच्छा मानोगे। मोरालिटी कहाँ गई आपकी? ठीक है,
और जैसे हाँ मर्डर करना, ये तो आपके प्रॉफिट ने किया ना। हम आपके लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपका क्लेम है कि आपके प्रॉफिट सबसे बेहतर है, रोल मॉडल है, उनके लिए अच्छे हैं। तो अब हम आपके प्रॉफिट के लाइफ में जाएंगे, उन्होंने जो भी काम किए हैं उनकी है ना सीरत में जाएंगे, तारीख में जाएंगे, उनके हवाले देंगे। तो अब आपको साबित करना है यार आपके प्रॉफिट जो है ना कैसे मोरली अच्छे हो गए, और आप हमको है ना कैसे आप हमको गलत साबित कर रहे हैं कि हमारा कोई मोरल ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम अपनी बहनों के साथ सोते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है। अब मुझे साबित करना आपको साबित करना है कि आपका जो भी रिलीजन है, आपके जो भी मतलब जो भी प्रोपोनेंट्स हैं, जो भी मतलब ये रिलीजियस फिगर्स हैं, उन लोगों ने जो काम किए हैं, अब आप इन चीज़ों को अच्छा साबित करोगे, ठीक है। हमको अगर गलत साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा साबित करना है, हम उसको बताएंगे कैसे गलत है। आप हमसे ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप एथीज्म के क्या है। एथीज्म सिर्फ इतना है, वो आपके गॉड को नहीं मानता। और आप हमें किस बेसिस पे कह सकते हो कि हम है ना मोरल गलत है, हम है ना कहीं पर भी सो जाते हैं, किसी की बहनों के साथ सो जाते हैं, कुछ भी अपनी माओ के साथ करते हैं। मैंने एक मुस्लिम की स्ट्रीम में सुना था, ये आप डिबंकर था या कोई और था मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना था कि इनका कोई मोरल वैल्यू नहीं होता, सो जाते हैं किसी के साथ, Zia, है ना। do you know what kind of claims are you making right now? आई नो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी इस्लाम पे आ जाऊंगा, इस्लाम पे इनके 5 मिनट हुए कि नहीं? हाँ कोई चलो हो गए। दिबंकर भाई कुछ बोल रहे हो, दिबंकर भाई आप भी कुछ बोलना चाहे बोल लीजिए। हाँ मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन बस मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि पहले तो बोल रहे हो कि मॉरल्स वैल्यूज होते हैं ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, ठीक है। थ्रू आउट ह्यूमन सिविलाइजेशन अलग अलग मॉरल वैल्यूज होंगे आपके अकॉर्डिंग, आपकी इस वाले प्रेमिस के अकॉर्डिंग। तो फिर जब आप पहले यही बोल रहे हो तो फिर आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि ये गलत आज था की हमारा वाला बेसिस, आज की सही? नहीं बेसिस जैसे जिया, नहीं बात नहीं आज की समझ रहे, बेसिस। मेरे बात पूरी नहीं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आपने बोला कि हम लोग इंसेस्ट को गलत बोलते हैं, ठीक है, और अगर तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि सही है तो तुम सही मानते हैं, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर सोसाइटी में अगर इंसेस्ट सही होता तो तुम भी सही मानते, तो इसमें डिफरेंस मुझे दिख नहीं रही ना, इसमें क्या डिफरेंस दिख रही है मुझे? बताऊंगा ना, क्योंकि मैं सब बताऊंगा। आप उस चीज़ को इसलिए सही मान रहे हो क्योंकि बस आपके प्रॉफिट ने, आपके गॉड ने ये कह दिया सही है, आप इसलिए सही मान रहे हो ना। आपका मानने का कोई ज़रूरत नहीं था, आप इस चीज़ को भी गलत मानते, आप ये भी गलत मानते यार पत्थर भाग नहीं सकते, दुनिया 6 दिन में बन नहीं सकती, और है ना पत्थर बात नहीं कर सकते, सलावात भेजते हैं आपके है ना रसूल पे, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, है ना। ये सब ऐसे उल्टी सीधी चीज़ है यार, ऐसे ये कोई नहीं मानता यार। आज मुसलमान सुधर जाओ। पर्सनल ऐड हम अटैक न करें। भाई क्वेश्चन का जवाब दो भाई, अब क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दो। मानता तो भाई फिर 2 बिलियन मुस्लिम्स कैसे हैं? वही तो अंधा जब कोई फेथ नहीं है, मानता। अंधा फेथ। नहीं ये सब नहीं चीज़ें मेरा है क्वेश्चन है नहीं, जिया, मैंने कहा जिया तुम मेरा क्वेश्चन नहीं आंसर कर रहे, बाकी सब क्लेम कुछ किया कर रहे कोई हो। नहीं मानता है दिया, मेरा तुमने क्वेश्चन क्लेम ये किया कोई है, नहीं मानता तो 2 बिलियन कैसे हो गए? अरे कोई नहीं नहीं मानता। मानता, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, ये सब चीजें होती नहीं है जो चीज आप मान रहे हो, ठीक है, जिसको आप नहीं सच मेरे मान क्वेश्चन बैठे का हो। जवाब नहीं दिया ना अभी अच्छा तक। क्या क्वेश्चन है आपका? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले तो तुम बोल रहे हो कि हम लोग सोसाइटी को फॉलो करेंगे, मेजोरिटी में जो होगा वो फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर अगर वही सेम चीज नहीं हम कर रहे हैं तो फिर तुम्हें दिक्कत हो रही है, क्यों कर रहे हो भाई, अंधभक्ति है। लेकिन तुम फिर वही अच्छा बोल ठीक, रहे हो कि वही करना आप लोगों चाहिए। ने किया ना, मैंने अब मुझे साबित करके दिखा दो कि जो चीजें मैंने इंसेस्ट किया, मैंने मर्डर किया, मैंने रेप किया, मैंने किसी का माल अरे लूटा है ना। मैंने कब बोला ये? मैं साबित आपके प्रॉफिट को साबित कर सकता हूँ, बताओ मेरे को साबित कर लेकिन सकते हो? point ये है- शेर भाई अब गुफ्तगू बिल्कुल आउट ऑफ द वे जा रही है। अगर मैं मुझे इंक्लूड नहीं करना तो जाहिर सी बात है, मैं बहुत लिमिटेड टाइम के साथ हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग भी डिस्कस करना है तो मुझे बता दें, तकरीबन कम से कम मैं जो है ना रुख्सत ले लूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इंडल्ज करूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम देते हैं बिफोर वी जी बोलिए भाई, अच्छा जी, बोलिए। जिया भाई आपने बहुत सारे क्लेम किए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यू हैव बीन क्लेमिंग सो फार, और मैं उसके ऊपर आऊँगा इंशाल्लाह कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हुए। स्लेयर भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और मैं यही मेरा सवाल था कि जब आप ये कह रहे हैं कि हमारी कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं होती, तो किस बेस पर आप ये कह रहे हैं कि फ़ला काम करना गलत है, या रसूल अल्लाह ने जो है वो बनु क़ुरैज़ा को कत्ल किया, और अस्मा बिनते मरवान का आपने नाम लिया, किसका नाम लिया था औरत का? अस्मा बिनते मरवान, अस्मा बिनते मरवान का नाम लिया था। इसको कत्ल कराया, फ़ला जो है ना वो कबाइल के फ़ला के लोगों को कत्ल कराया, मुशरिकीन मक्का में से जो ज़िंदीक थे वो ऐसे लोग थे जो ग़िलाफ़ काबा में भी छुपे हुए थे, उनको भी कत्ल किया। मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि किसी को कत्ल करवाया। आई एम हेल्पिंग यू। ये Very good. कत्ल करवाना इज इट ऑब्जेक्टिवली इमोरल? नहीं आप बताएं, अगर मैं आपका गला काट दूं आके, तो ये आप ऑब्जेक्टिवली गलत कैसे कहोगे? आपको तो पहले ये साबित करना पड़ेगा जितने सारी आपकी मोरालिटी है वो सारे आपकी रिलीजन पे है। अगर आपका रिलीजन नहीं होता तो हमारी मोरालिटी नहीं होते, हम लोग आज नंगे घूम रहे होते, है ना। नहीं आप घूम सकते हैं, आप चाहे तो वहाँ भी नंगे घूम सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। हाँ वो घूम रहे थे ना, वो घूम रहे थे। एथियस आरजे ने थोड़ा सा हेल्प आउट किया यहाँ पे, उन्होंने कहा कि रिलीजन इज नॉट एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोरालिटी। उन्होंने कमेंट नहीं मैंने देखा नहीं, मेरा फोन कोई मसला नहीं, मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पे, मुझे मान लें आप बात। ओके हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, वही बात।
हमारा तो चलो कहना ठीक। ही यही है ना कि गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोरालिटी, ठीक है। हाँ हाँ, और जो तो चीज आप डिफाइन ठीक है, करता आपने ये है कह दिया। अब यार एक मेरे बात भाई, मैंने 5 मिनट बसालत, वाली एक बात, गुफ्तगू सुनी है बसालत। फॉर यार गॉड सेक। एक अरे मिनट उनको नहीं बात यार, नहीं, करने एक दो, लाइन, बात जिया कंप्लीट एक भाई, लाइन। करने दो जिया बसालत भाई, को। अच्छा एक मैं लाइन एक लाइन बोला कह दूं उसके बाद आप क्या? ना भाई ना, 5 मिनट आपको दिए गए सब 5 कुछ मिनट बोलने भाई के इतना लिए। बोले तुम, और वो एक 5 बार भी मिनट नहीं दिया बोले गया। ना, कोई चलो बोला, ठीक है, तुम भी ठीक है, ठीक सुनो। है। मुझे हाँ। पता है क्या लग रहा था, व्हाट यू केम हियर फॉर इज नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, यू हैव जस्ट डिसाइडेड कि यार मुझे जो तुमने एट द वेरी बिगिनिंग कहा था ना कि मुझे मानना ही नहीं है, इस माइंडसेट के साथ कौन सा ऐसा एथियस्ट है जो इस माइंडसेट के साथ डिबेट करता है या बात करता है या डायलॉग करता है आके कि भाई मुझे मानना नहीं है, आओ मुझसे बात करो, मुझे मानना नहीं है, आओ मुझसे बात करो। रसूलुल्लाह ने ये कहा लेकिन मुझे मानना नहीं है। अब मैं आपको जितनी भी मिसालें दे दूं, जब आप ये तय कर लेते कि मुझे मानना नहीं है, तो ये बात कहीं जाके ख़त्म नहीं होगी। वो मेरे ख्याल से स्लेयर भाई ने कहा या एक्सपोजर भाई ने कहा या किसने कहा था कि ये कहीं जा ही नहीं रही बात, ये घूम फिर के वहीं आ रही है। मैंने आपसे एट द वेरी बिगिनिंग साइंस पे सवाल किया, आप वहाँ से मुड़ गए। मैंने आपसे वो जो आपने आयत वहाँ लिखी थी उसका सवाल किया, वहाँ से घूम के आ गए। मैंने इंडक्टिव रीजनिंग पे बात करी आपसे, आप वहाँ से घुमा के बात ले गए। मॉरलिटी की तरफ आ रहा है। मैं मॉरलिटी पे आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मॉरलिटी हमारे यहाँ तो ऑब्जेक्टिव होती है, जब आपके यहाँ मॉरलिटी सब्जेक्टिव है तो आप हमारी मॉरलिटी को कैसे टॉन्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है? कर सकते हैं ना, कर कैसे सकते कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक मोरालिटी जो है वो ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है ना, और ह्यूमनों ने बनाया है। और कंस्ट्रक्ट है, डिवाइन तो नहीं मैं है। बताता हूँ, आप डिवाइन मानते हैं ना, अब हम इस्लामिक रेफरेंसेस में जाएंगे कि आप जो डिवाइन मानते हैं, देखिए है ना, ज़िया, तो आप डिवाइन में तो गलत चीज़ें भी कर मैं सकते इसको हो। आसान कर देता हूँ। ज़िया ने बसालत की गर्दन उड़ा दी, ठीक है, ज़िया ने बसालत की गर्दन उड़ा दी। ऑब्जेक्टिवली अपने लॉजिक मॉरल से। है, मॉरल है। नहीं, आप क्या समझते हो? मैं कुछ नहीं समझता। आपका डिवाइन लॉ क्या कहता है? मैं- आपका मैं- डिवाइन लॉ क्या कहता है? मैं एक इंसेन बंदा हूँ जो सड़क पे चलते हुए जा रहे, इस तरह होते हैं जो मजनून होते हैं, पागल होते हैं, दीवाने होते हैं, वैसा बंदा तो हाँ। ज़िया आया, ज़िया ने बसालत की गर्दन उड़ा दी। नाउ हाँ, तो जिया गलत है ना, जिया क्यों गलत, गलत है? क्योंकि देखो ना, किसी का गर्दन तो ऐसे ही नहीं उड़ा सकते हम लोग, क्यों नहीं उड़ा सकते? That's my very क्योंकि वो, question यार। क्योंकि What's the ultimate अरे foundation? मैं बताऊंगा ना, मैं आपका, अरे छोड़ो हमारी बात, छोड़ो, हम तो सिर्फ हमने क्यों रिलीजन छोड़ दिया, हम छोड़े? अब आपके आप क्यों छोड़े? मैं बताऊंगा ना, मैं बता रहा हूँ, डिवाइन, आपका डिवाइन लॉ है ना, वो हमसे भी ज्यादा है, हमको मानना चाहिए। अब हम उसमें नुक्स निकालेंगे आपका, हम बताएंगे कि ऐसी चीजें हैं कैसे, आप नुक्स ये नहीं सब चीजें निकाल हैं सकते कैसे, ना। और आप इसको मैं आपको वहीं क्यों लाके निकाल खड़ा सकते हैं कर ना, रहा हूँ, आपको क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव है, हमारा सब्जेक्टिव है, हम कुछ भी ले सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप एकदम 100% श्योर हो आपका कि ये जो चीजें subjective सारी है। अच्छी हैं। मेरे भाई, जब आपका सब्जेक्टिव है तो आप हमें टॉन्ट कैसे कर सकते हो कि आप ऑब्जेक्टिवली गलत कर रहे हैं व्हेन योर ओन इज सब्जेक्टिव? आपका ये क्लेम कि ज़िया बसालत की गर्दन उड़ा रहा है, क्या ये सब्जेक्टिवली रॉन्ग है? ये क्लेम की बात कर रहा हूँ, या ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं अगर आप, अच्छा मैं आपको अगर कत्ल कर दूंगा तो वो कैसे सही हो जाएगा या कैसे गलत हो जाएगा? क्या पोजीशन है आपका? आपका ये क्लेम कि ये गलत है, कत्ल करना, ये सब्जेक्टिव क्लेम है या ऑब्जेक्टिव क्लेम है? कत्ल करना आपने जो सिनेरियो दिया कि मैं रोड में एक पागल इंसान जा रहा था, जिया ने गर्दन उड़ा दी, अब बताओ ये सही है या गलत है? बताएं। अब ये मुझे बताएं कि अगर आपका गॉड कहता है कि गर्दन काट दें, पूछ रहा हूँ, तुम कह रहे हो नहीं, 2 मिनट यहाँ पे दोनों शांत हो जाओ। 2 मिनट जिया, ये क्वेश्चन बसारत भाई तुमसे क्वेश्चन पूछा, अगर नहीं जवाब देना तो बोल सकते हो कि हम मूव ऑन कर सके, ठीक है। सिंपल से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर तुमने उनकी गर्दन उड़ा दी तो क्या सब्जेक्टिवली रॉन्ग होगा या ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग होगा? इसका बस उनको आंसर चाहिए, अगर नहीं है तो हम आगे मूव ऑन करते हैं। मैंने डिफरेंट सवाल पूछा है। मैंने कहा ये क्लेम कि अगर कोई शख्स ये बात करता है, चलें एक काम करते हैं, एक बंदा जैद था, उसने बकर की गर्दन उड़ा दी, बकर की गर्दन उड़ा दी, या उसको मार दिया जान से, गर्दन उड़ाने से मुराद यानी कि मार दिया जान से। अब ज़िया भाई ये आके कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है, तो इनका जो ये क्लेम है, द क्लेम ही मेड कि ये ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है, क्या ये ऑब्जेक्टिवली भाई ट्रूथ है या सब्जेक्टिव ट्रूथ है? आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे बिलीव करते हो या नहीं करते हो? भाई हम तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे यकीन रखते हैं ना। हम देखो, मैं बिलीव नहीं करता, मेरा कोई ईमान नहीं है यार, मैं जहन्नुम में नहीं जाऊंगा, अगर मैं सब्जेक्टिव को नहीं मानूंगा तो मैं जहन्नुम में नहीं जाऊंगा। आप लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लो, मुझे बताओ कि आपके नजदीक, अब मुझे बताओ, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका क्लेम है, ये है कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव लॉ है। आप मुझसे उल्टा सवाल कर रहे हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्यों ये फ्लॉड है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं फ्लॉड, आपको बस आंसर देना है यार, बार कन्वर्सेशन गोल घूम रही है। मैं बोल रहा हूँ कि जवाब दे दो, नहीं देना है तो कोई दूसरा सब्जेक्ट पे घूम जाएंगे।
अरे भाई मैं बता रहा हाँ हूँ या ना, ना, बस अगर आप ऐसा बोल दो, नहीं, हाँ क्योंकि या ना देखो बस यार बोल ऐसे ये ऐसी बात होएगी नहीं ना, क्योंकि अगर आपको इस्लाम नहीं दिखाया जाएगा, आपके मुंह पे नहीं मारा जाएगा आपकी हरकतें। very from the very foundation of this conversation you are doing this gymnastic from the very foundation of this conversation। मैं जब तुमसे वही बात दोबारा क्योंकि रिपीट होते जा रही है। मैं जब तुमसे वेरी फाउंडेशन पर गया था कि जब मैंने तुम्हारा इंस्टा तुम्हें दिखाया था और पूछा था ये क्या है, तुमने कहा ये तो मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है, ऐसे ही लगाया हुआ है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। फिर तुमने कहा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब की बात की कि उसके जो पैचेस थे या जो भी उसने जो लिखा था, जो पोर्ट्री वगैरह थी, वो आपने जला दिया। आपको पता ही नहीं उसने पोर्ट्री क्या लिखी थी, और वो अभी भी एग्जिस्ट करती है और वो लोगों को मालूम है कि वो चीज़ क्या थी। यू आर मेकिंग क्लेम आफ्टर क्लेम एंड देन यू आर आस्किंग मी द क्वेश्चन कि यार आप इसको डिफाइन करो, आप इसको कैसा समझ सकते हो। क्योंकि देखो आपका क्लेम है ना, आपका क्लेम है रिलीजन, मेरा क्लेम नहीं है। मैं नहीं मैं मतलब मानता है, मतलब मेरा मानने का अलग बात है। नहीं तो आप ये क्लेम क्यों कर रहे हो? दैट इज ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग। क्या ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग? मर्डरिंग समवन। अच्छा, आपके नजदीक मर्डरिंग समवन ठीक है। अरे अब बार बार उन पे घूम के आ जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आप मेरे पे आओगे मैं आप पे क्यों नहीं आऊं? अगर आप मेरे पे आओगे मैं आप पे क्यों नहीं आऊं? आप अपने पे भागते क्यों? आओ, मैं भाई बोल रुक रहा हूँ, जाओ, भाई सुनो, आप उन पे आओ, भाई लेकिन रुक जाओ, उनका रुक जाओ। क्वेश्चन उसको बोलने दो भाई, उनको बोलने दो, बलासत को, अल्लाह। बसालत को, सॉरी। नहीं कोई मसला नहीं, मेरा भतीजा है छोटा, वो भी मुझे बलासत चाचू बोलता है, तो लेट्स ऑलराइट। एनीवेज क्या बात चल रही थी? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ज़िया, जब हम ये बात करते हैं कि मर्डर जो है वो ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है या सब्जेक्टिवली रॉन्ग है, मैं अपनी पोजीशन तुम्हें बता देता हूँ ताकि फिर बात करने में थोड़ी और आसानी होगी। तुम चाह रहे हो कि मैं अपनी पोजीशन यहाँ क्लियर कर दूँ, तो मैं भी अपनी पोजीशन क्लियर कर देता हूँ ताकि मतलब आगे कबाहत ना हो बात करने में। हम ये मानते हैं कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है और ये खुदा की तरफ से आती है, ठीक है। और मर्डर करना रॉन्ग है इन जनरल, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस है जो खुदा ने बताई हैं कि भाई अगर कोई मिसचीफ करता है लैंड के अंदर वो, और कितना वो इट डिपेंड्स ऑन द मोरालिटी, मतलब इस्लामिक मोरालिटी पे वो डिपेंड करती है वो चीज़, ठीक है। इसलिए ना, इसलिए मैं स्क्रिप्चर लाऊंगा। अब देखो, क्योंकि आर्गुमेंट में आप खेलते बहुत हो। अच्छा ठीक है, बोल, उनको बोलने तो दो भाई। तुम इतना इंटरप्ट करते हो, फिर बोल रहे आर्गुमेंट, जवाब 1 घंटा के दिया नहीं है तुमने मुझे, और तुम बोल रहे आर्गुमेंट में। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, आप बोल लो यार जिया भाई, आप मेरे को बोल रहे यार रिस्पेक्टिवली बात नहीं करते, कल मैंने देखा। अब यार रिस्पेक्टिवली भाई रुक जाओ यार, भाई रुक जाओ, उन दोनों को बात करने दो प्लीज, करो भाई। देखो यार, बंदा मुद्दा भूल जाता ना क्या बात चल रही थी। हम ये मानते हैं कि ऑब्जेक्टिवली जो है वो मर्डर करना रॉन्ग है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस केसेस होते हैं। वो कितने होते हैं उसकी टेक्निकल डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो फिर एक थियोलॉजिकल डिस्कशन छिड़ जाएगा। इसके लिए हमें एक और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। हमारा क्लेम ये है कि भाई मर्डर करना गलत है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस केसेस है, जिस तरह आप भी कहते हैं कि ह्यूमन जो अल्लाह को भला करे क्या इस्तेमाल किया था आपने, ह्यूमन डेवलप्ड मोरालिटी इज़ डेवलप्ड बाय ह्यूमन। तो ह्यूमन डेवलप्ड मोरालिटी जो है उसके अंदर भी कुछ सब्जेक्टिव रीजंस होते हैं कि हाँ ऑब्जेक्टिवली जो है ना ये चीज़ गलत है, लेकिन सब्जेक्टिव केसेस में आज ठीक है, एक बंदे को पनिश भी किया जाता है, एंड एट सर्टेन केसेस उसको जो है वो क्या कहा जाता है, उसको हैंग टिल डेथ की जो सज़ा होती है, लटका के या सर कलम करना या इंजेक्शन देना, लीथल इंजेक्शन देना वगैरह वगैरह, डिफरेंट मेथड्स हैं। तो यहाँ एक्सेप्शंस जगह जगह होती हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि आपका या बकर का जैद को कत्ल करना ऑब्जेक्टिवली क्यों गलत है यार? दिस इज़ माई सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। मैंने तो अपना बता दिया कि भाई हमारी मोरालिटी गॉड की तरफ से आती है, गॉड ने मना किया है कि भाई इस पैराडाइम के अंदर या इस सिनेरियो के अंदर आपको कत्ल नहीं करना। हाँ, इस सिनेरियो के अंदर आप कत्ल कर सकते हो। अब वो क्या टेक्निकल डिटेल्स है, दैट रिक्वायर्स अनदर आवर और समथिंग। आप मुझे ये बताओ कि जो चीज़ सब्जेक्टिवली मोरालिटी आपके लिए, एथियस्ट के लिए सब्जेक्टिव है, तो उसके अंदर किसी का मर्डर करना इनोसेंट बीइंग का, इनोसेंट इनवर्टेड कॉमास, वो ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग क्यों है? जी भैया, आई एम म्यूटिंग माई माइक्रोफोन। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपका जो मतलब है ना, आपका जो क्वेश्चन है मेरे पे, वो आपको समझ में आ जाए क्या क्वेश्चन। अगर आपका गॉड कहता है, एक मिनट मैं दोबारा इंटरप्ट करूंगा। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उस सवाल का आपको जवाब दिया और फिर आपसे सवाल पूछा। अब उसके बदले में आप मुझे जवाब दोगे, आप मुझसे काउंटर क्वेश्चन नहीं करो, फॉर गॉड सेक, कर सकते हैं ना सर, प्लीज। सुने मेरी बात सुन, मैं बताता हूँ क्यों क्वेश्चन नहीं करते। then you are just because you don't have सर, answer, क्योंकि you मैं are asking questions over another question। मैं बता रहा हूँ, this is not अरे gonna lead हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना। अगर चलो ठीक है ना, गॉड आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे बिलीव करते हैं, आपके लिए गलत है किसी का गर्दन काटना, जो भी ठीक है, फलाना बात, ऑल जो भी चीज़ें। अब मुझे एक बात बताएं, क्या अगर आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे बिलीव करते हो, आपने कहा क्योंकि आपका डिवाइन लॉ है ना, आपका जो भी डिवाइन गॉड है उसने ये कहा है कि ये गलत है, ये सही है। मुझे बताएं, अगर आपका गॉड फॉर इंस्टेंस, ठीक है, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, फॉर इंस्टेंस जो मतलब सही है, मतलब सही चीज़, जैसे चैरिटी होगी सही चीज़, किसी को मतलब है ना, किसी की मदद करना सही चीज़ होगी। अब और रेप करना, चैरिटी देना सही चीज़ है?
मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, नहीं मैंने तो आप पहले ही कहा था। ये आप कोड ऑफ कंडक्ट कैसे डिफाइन मुझे कर रहे हैं कंप्लीट कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है? उससे उसका फायदा हो रहा है, वो बंदे का फायदा हो रहा है, उसकी हेल्प हो रही है। कैसे हेल्प हो रही कोई गॉड हेल्प नहीं करता है? भाई यार। सामने वाले का नुकसान हो अगर रहा है ना, जो चैरिटी दे रहा है उसका कैसे नुकसान हो रहा है नुकसान? भाई, उसकी जेब में से अरे पैसा जा रहा है। आपके यहाँ तो बरकत का कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि भाई एक रुपया दोगे तो 70 मिलेंगे। हाँ तो ये तो आप वही तो कह रहा हूँ ना, आप मसाइल मुसलमान पैदा इसलिए कर रहे हो अच्छा अपने काम लिए। करते हैं। नहीं आप यू नो मुसलमान दैट। इसलिए, मोमिनीन्स इसलिए सदका ज़कात है ना, जो भी अच्छे काम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि उनको गुनाह से बच जाए जिया और भाई उन्हें प्लीज आप सवाब मिल आंसर जाए। कर दो क्वेश्चन का, हमारी वरना हम मोरालिटी टॉपिक गॉड की बंद तरफ करते से हैं। आती है, तो आपका ये टॉन्ट करना कि हम इसलिए ये काम करते हैं, दैट डजंट नहीं वना मेक एनी अच्छा, सेंस। मैं क्योंकि मैंने सिनेरियो दे पहले रहा हूँ ना, मैंने डिफाइन कर सिनेरियो लिया है का। ना कि हमारी मोरालिटी गॉड की तरफ से आती है, तो आप इस चीज हाँ को ठीक है टॉन्ट ना, कर नहीं मैं सकते। वही दे रहा हूँ, मैं प्राउडली ये वही बात कहते हैं, हम तो प्राउडली कहते हैं, तो हाँ आप इस ठीक पे है ना, टॉन्ट नहीं ठीक करें। आप है हाँ, जवाब मुझे देना पता है, आपके ठीक है सवाल हाँ, का। आपके नज़दीक कुछ भी करना जो मतलब है ना, जो कि नॉर्मल अगर इंसान के नज़रिए से देखा जाए तो वो गलत चीज़ होगी, लेकिन आपके नज़रिए से क्योंकि आपके गॉड ने कह दिया वो सही चीज़ होगी। अब मुझे एक बात बताएं, मुझे इंसान मेरा के कंप्लीट नजरिए करने से दो, उसके क्यों बाद। गलत होगी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है। इंसान के पास ब्रेन है, आपके गॉड के पास इंटेलेक्ट नहीं है, आपका ब्रेन नहीं है आपके गॉड के पास, तो है ब्रेन ना? कैसे तो मैं बता डिफाइन रहा हूँ, करते हैं? इसलिए ब्रेन गॉड कुछ भी भाई कर रहा टिश्यूज राइट और रॉन्ग मैं कैसे बत... डिफाइन करते हैं? ह्यूमन अरे कॉन्शियसनेस यार राइट से मैं रॉन्ग कैसे बता डिफाइन करेगी? अच्छा टिश्यूज नहीं है तो आप अपना एक काम करें, जो ब्रेन है ना, ऊपर का जो महला है आपका, ऊपर का है ना, फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग है आपकी, उसको ना निकाल के फेंक दें, वहां पे देखो कुछ और रखें। एग्जैक्टली वाह, आ गए ना, अब अब पर्सनल यार अटैक एडोमिनम पर आ गए तो आप। आ गए। आप पर्सनल टॉन्ट, अटैक पर आ गए। एडोमिनम क्योंकि नहीं टॉन्ट कर नहीं रहे हैं, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम कर क्योंकि रहे आप हो मुझे भाई। कंप्लीट करने नहीं दे रहे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, दोनों की एक बात मिनट, चल रही है, रैशनल तीसरा क्यों रैशनल बोल रहा भाई, है? एक मिनट ये कौन बोल रहा है यार? प्लीज रुक जाओ, एक्सपोजर रुक जाओ। एक्सपोजर नहीं, आप मुझे कंप्लीट ही नहीं करने देते, बीच में ही रोक देते हो। जिया भाई एक नहीं मिनट। नहीं, प्लीज अब यार रुक बात जाओ, करते नहीं, दो लोगों हैं, को बात लेट हो करने रहा दो होगा भाई, सबको। प्लीज। सुनो नहीं लेट, नहीं देखो करने मैं दो। बताता हूँ। एक्सपोजर रुको यार। म्यूट कर दे सबको, म्यूट कर दे नहीं, सबको। रुक जा बोलना मेरे तो को, मुझे भी बहुत कुछ मेरे था, को लेकिन छोड़ो। मेरे को नहीं, मेरे को एक बात भाई बोलना मुझे है। ही बोलना था, फिर अब दो लोग नहीं, बात करें, दो लोगों को करने दो प्लीज। रैशनल भाई एक मिनट रुक जाओ, हम क्यों बोल रहे हैं बात सुन लो। ये मेरे को इंस्टा पे बोला कि आप इज्जत से बात नहीं करते हैं, अब आप बसालत भाई भाई से वो किस बातें बाद नजरिए में से? कर लेना, क्योंकि टिश्यू नहीं नहीं देखे वो ना, बातें बाद में कर नहीं, लेना। आप नहीं बसालत भाई से ऐसे अरे कैसे मेरी बात बात कर रहे हैं भाई? अरे नहीं आप नहीं मैं बसालत बता भाई रहा से हूँ, कैसे नहीं बात देखिए, कर रहे हैं? आप मैं इज्जत बता रहा मांग हूँ रहे हो तो ना, इज्जत से बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं इज्जत से ही कर अरे रहा हूँ, मैंने एक्सपोजर, उसको इस बात को हटा, एक इस बात को हटा। एक मिनट दीजिएगा मुझे। मैंने सिंपल देखो सा सवाल किया है कि मोरालिटी क्या आपके ब्रेन टिश्यू से बाहर एग्जिस्ट करती है? क्योंकि भाई मैं न्यूरो साइंस भी पढ़ी हुई है मैंने, इसलिए मैं एक साइंटिफिक राइम के अंदर ये आपसे सवाल कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगा अगर आपको सर लगा कि यही मैंने तो ना, ये तो मैंने अफसोस आपके वाली ऊपर बात है, टॉन्ट ये तो किया अफसोस वाली बात है कि मैंने इतना आपके इतना ऊपर टॉन्ट इतना किया पढ़ा है है। आपने। नहीं मैं बता मैंने रहा हूँ ना आपके कहाँ ऊपर पे गलती टॉन्ट कर रहे किया हो। है, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हमारी ब्रेन के अंदर ये जो थॉट्स हैं, ये कॉन्शियसनेस जो है, ये हमारी ये बता रही है कि यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो ये तो सब्जेक्टिव हो गई ना, इसको आप बयान करो। आप इसके ऊपर उतर आए कि यार आपकी जो फर्स्ट फ्लोर की माला है उसको उड़ा दो आप। व्हाट द हेल इज गोइंग अरे ऑन? तो मैं कह रहा हूँ ना, अरे सर सुन ये तो लो ना, जाहिलाना मैं बात बता है। रहा दिस इज ए जाहिलाना स्टेटमेंट। यू नीड टू एडमिट इट एंड यू नीड टू अपोलोजाइज फॉर दैट। हूँ। ओके आई अपोलोजाइज, ओके ठीक है, मैं अब मेरी बात सुने, और मुझे इंटरप्ट ना करें, मैं एंड क्योंकि कुछ बोलने मेक निकलता श्योर यू हूँ तो वांट टू दैट, यू वांट टू दैट उल्टा। अगेन। आप ये दोबारा नहीं अरे करेंगे। हाँ ठीक है ना, मैं हाँ। क्योंकि यार मुझे अफसोस होता है यार, देखो यार इतना तो इतना इल्म वाला अफसोस बंदा होगा एक तो अपने आप अपने इंसल्ट करोगे सामने करो, वाले की। अफसोस नहीं होने पे कर रहा मैं, इंसल्ट इंसल्ट नहीं कर रहा मैं। अरे नहीं किया यार, मैंने आपको बताया ना, अगर आप कहते हो ना कॉन्शियसनेस से कैसे डिसाइड कर सकती है, तो सर जो मैं कह रहा हूँ ना, जो लॉजिकली बात वो होती है कि अगर नहीं डिसाइड कर सकती तो आपने क्यों रखा हुआ है इसको? भाई वो आपके पैराडाइम से नहीं हो सकती। देखो बात कंप्लीट करते हैं, लेट हो रहा है, बस आपने भाई ही को तो भी कहा, जाना आपने है, ही तो जिया को कहा भी कि जाना है, ठीक है? नहीं, मेरी बात 5 बज सुनो, गए हैं, 5-2 हो गए, ठीक है? मुझे इंटरप्ट करने दो, मुझे इंटरप्ट मत करो। मैंने कहा था आप बोलते नहीं हो, फिर कहते हो टॉन्ट मारता है, भाई ये मैं बोल करना रहा है, हूँ अब फलाना है। कन्वर्सेशन खत्म करते हैं, मैं ये बोल रुक रहा हूँ। जाओगे 5 बजे डिबंकर, रुक जाओ, आपको मुझे पता बोलने है, दो, आपको मैं पता आधे है घंटे से सवाल बोलना का चाहता हूँ, जवाब 15 क्या मिनट से ये बोलना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुन ले, मैं कह रहा हूँ जो चीज़ आपके नज़दीक सही है, जो आपके गॉड ने सही कही है, ठीक है, अगर आपका गॉड गलत चीज़, जो चीज़ अभी गलत है, करंटली गलत है, उसको अगर सही करके पेश कर देता, तो क्या वो चीज़ आप करते या नहीं करते? मिसाल दें इसकी। मुझे बता दें। मिसाल देखिए, जैसे कि किसी मतलब सिर्फ देखिए, जैसे एक आइडियोलॉजी होती है, जैसे बहुत सारी आइडियोलॉजीज होती है ना, जैसे कोई सारी भी आइडियोलॉजी यार ले लें, सोचते बहुत जैसे हो तुम ना। हाँ ना, क्योंकि देखो है ना, क्योंकि अगर आपको कुछ कह दूंगा आप कुछ समझेंगे नहीं, आप फिर कहेंगे कि टॉन्ट मारता है, ये कहता है। मेरा तरीका मैं तो कैजुअल यार तरीका है, मैं तो और मैं टू द पॉइंट आपसे बात करता हूँ, टू द पॉइंट आपको जवाब देता हूँ। आप हाँ हूँ ही में लग जाते हो कि ऐसा मैं मिसाल देता हूँ, सोचता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ।
मतलब टू द पॉइंट आप मुझे बोले कि यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। आपने इतने सारे इस्लाम ठीक है, पे, अभी रसूल अल्लाह पे, एक मिनट में बात अभी कंप्लीट कर लूँ, इस्लाम हाँ पे, रसूल अल्लाह पे इतने इश्कालात कर लिया आपने, इस्लाम छोड़ दिया, आप डायलॉग करते हैं, आपके जहन में एक मिसाल नहीं आ सकती इस बारे में? आपको सोचना पड़ेगा सर। इसके मैंने लिए भी। छोड़ दिया, मैंने कहा भी था ना, इसलिए मैंने 8-9 महीने से छोड़ रखा था। मैं अभी आया हूँ दिसंबर में, इसलिए ना मैं मेरा सच में तो मतलब मैं यार ना ये तो दीवार बेसिक्स मतलब होती जो हैं मेरी जान, ये तो बेसिक्स हैं। आपको सर तो फौरन खट से बोलना चाहिए ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करता, कज़न मैरिज एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इंसेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं मैं क्या, अरे यार मैंने नहीं क्लेम किया, आप मेरे मुंह में फिर से डाल रहे हैं, फिर से ये क्लेम्स डाल रहे हैं ये मेरी बात आपने जबान में। की नहीं है कि मैं अब नहीं मुझे मानता कि मैंने खुदा मैं जो है वो कज़न मैरिज करता है, बहन भाइयों से रिश्ते चल जाते हैं, फलाना हो जाता है, ये बात ऑन हाँ, रिकॉर्ड ये है भाई, मैंने मेरे पास इंसेस्ट रिकॉर्डिंग की चल बात, रही है इस चीज़ की। इंसेस्ट मैंने हाँ तो इंसेस्ट के मैं बारे भी में तो कहा था, जो मैं है भी ना, इंसेस्ट जो के बारे में कह हाबिल रहा और काबिल की बात हुई हूँ, थी, मैं भी इंसेस्ट हाबिल के और बारे में काबिल कह की रहा बात कर रहा हूँ। हूँ। तो आप हाँ फौरन ठीक फौरन है, से जो कहें ये मोरालिटी बात के कि ये चीज़ मुझे बुरी लगती है, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा हाँ, मैं कह रहा हूँ अभी अभी के टाइम में किसी का मतलब मर्डर करना सिर्फ इस बेस पे कि वो एक चीज फॉलो नहीं करता, तो वो गलत है ना। लेकिन अगर आपका गॉड कहेगा कि इसको मर्डर कर दो क्योंकि ये चीज फॉलो नहीं करता, तो आप कर दोगे, चाहे मर्डर आपके लिए रॉन्ग हो। आपका नहीं गॉड नहीं नहीं कहा कहता, कि नहीं अगर कहता, एक मर्डर करना, नहीं कहता, अगर मैं साबित कर दूं कुरान से, इसलिए मैं कहता हूँ कुरान और हदीस पे बात करेंगे अब, नहीं ठीक है। अब कहता, मैं बात करूंगा, अब मुझे पता लग गया आप बसालत भाई आप कैसे हो, है नहीं ना। कहता, आप लॉजिक में अगर, क्योंकि लॉजिक में हम रीजन ही नहीं कर सकते मुसलमानों के साथ, तो अब कुरान हदीस लेके ही बैठूंगा मैं, ठीक है। नहीं कहता। अब मैं समझ गया बसालत, ये आपका क्लेम है, नहीं कहता। आपने मेरे सवाल का क्या जवाब अभी भी नहीं दिया, मैं ये आपसे पूछ रहा था। अरे आप भाई आप आप मेरे सवाल से नहीं भागे, कुरान और हदीस की तरफ हम चलेंगे। मैंने आपको बता दिया था हमारी मोरालिटी गॉड की तरफ से आती है। अब आप इस बात का जवाब दें कि अगर बकर तो ने वही जैद मैं को पूछा कत्ल ना, कर दिया है, तो ये नहीं मैंने क्लेम कि वही ये पूछा, मैंने मेरी जान सवाल करने दे यार। गलत है ना। अरे गलत है, क्यों गलत अब गलत है कैसे साबित, क्यों गलत क्योंकि है देखो, भाई? क्योंकि देखो अगर उस बंदे ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी को हर्ट हो या किसी को नुकसान हो, कुछ भी नहीं किया, तो उसको कत्ल करना क्यों कत्ल किया फिर? भाई अपने सर्वाइवल के लिए किया व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? अपने सर्वाइवल के लिए किया। सर्वाइवल, नेचर देखो, नेचर इज वेरी क्रूएल, ठीक है। नेचर में एक जानवर दूसरे जानवर को मारता है, उन पे मोरालिटी नहीं होती, उन पे तो ठीक है, वो लोग गॉड वॉड के फालतू के झमेलों में पड़ते नहीं। क्या इंसान बायोलॉजिकली एनिमल नहीं ठीक, है? इंसान, अरे यार मैं भाई, मैंने कहा था ना क्या कि इंसान इंसान का बायोलॉजिकल ह्यूमन मोरालिटी, इसलिए तो मोरालिटी ह्यूमन पे अप्लाइड होती है, जानवर पे नहीं अप्लाइड होती यार। भाई कोई शेर आके गाय को खा जाता है, मोरालिटी एग्जिस्ट इन आवर ब्रेन डूड्स, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वही तो कह रहा हूँ। तो आप अपने गॉड पे ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कैसे थोप सकते हो? आपको मैं समझ नहीं आ रही यहाँ तक बात। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे इसलिए यकीन रखते हैं क्योंकि वी आर बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग। हम एक सोल पे यकीन रखते हैं, हम हेयर आफ्टर पे यकीन रखते हैं, हमारे पास पूरे अकायद है, हमारे हाँ पास पूरा वही 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 पूरा वही बिल्कुल manifesto है बिल्कुल। इस आप चीज़ इसी का। चीज मैं आपसे ये इसी कह चीज रहा की हूँ कि वजह से आप जब आप ये क्लेम करते हो कि कोई गॉड अच्छा एग्जिस्ट नहीं करता और मोरालिटी हम इस्लाम खुद के पहले बनाते हैं, इंसान मोरल नहीं थे, इस्लाम से पहले इंसान मोरल नहीं थे। इनहेरिटेड होती है इंसानों को नहीं पता था मर्डर करना गलत है, रेप करना गलत है। मोरालिटी खुदा की हाँ तरफ से इनहेरिटेड है हमारे अंदर। हाँ, तो फिर गॉड की जरूरत क्या है? गॉड की जरूरत क्या अगर इनहेरिटेड है? अब आप उल्टे सीधे क्लेम पे आओगे, मैं पकड़ूंगा बिल्कुल यार, मेरा टाइम होने वाला है। इसलिए जरूरत है कि क्योंकि इंसान जो है ना वो ऑल वाइज और ऑल नोइंग नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है, आपका गॉड अच्छा इंसान के अंदर जहाँ नॉलेज और जहाँ विजडम है ना, जो लिमिटेड नॉलेज और विजडम है, उसके साथ इंसान के साथ डिजायर्स भी अच्छा मुझे एक बात बताएं। डिजायर्स भी अटैच्ड। हाँ, आप सवाल नहीं अरे करें, वाह। आप मेरी बात का जवाब दें कि भाई ये क्यों ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है, मुझे बता दें यार। क्योंकि आपका गॉड अगर चाहता तो वो सही को यार गलत कर गॉड, सकता है, गलत को सही कर सकता है ना, अल्लाहु अकबर। है ना। आप मेरे ऊपर काउंटर क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? जैद का बकर क्योंकि को करना कत्ल पड़ेगा सर, करना। आपको आपका अपना फ्लॉट दिखाना है मुझे। क्यों आप जो मानते हो ना वो कैसे गलत है? क्योंकि अगर मैं आपको जवाब दूंगा आप समझोगे नहीं। अगर मैं आपको आपका क्वेश्चन ही आपको घुमा के दूं तब आप समझोगे कि कैसे आपका क्वेश्चन गलत है। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, ये तरीका नहीं होता ना। देखो मैं बता रहा हूँ, बसारत भाई को उनका क्वेश्चन का आंसर दो। शेर भाई मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ, इनसे बहुत लंबी बात हो गई है, मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं इनसे। मैंने इनको प्लेनली कह दिया कि हमारा जो है वो हमारी जो मोरालिटी है वो गॉड की तरफ से आती है, रिगार्डलेस की। ठीक है ना, आपका गॉड अगर यार बात, हाँ रिगार्डलेस वो सही है या गलत है, फॉर गॉड आपका रिगार्डलेस बात करने दो। रिगार्डलेस वो सही है या गलत है, हमारी मोरालिटी गॉड की तरफ से आती है। वो डिफाइन करता है ठीक है, कि बस खत्म है। सर्टेन पैराडाइम के अंदर, सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर कत्ल किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आपने उसको कह दिया कि नहीं ये गलत है इस्लाम की मोरालिटी। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जो आपकी मोरालिटी है ये किस बेस पे सही है? ऑन द कॉन्ट्ररी, कि जैद ने बकर को कत्ल किया तो ये ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है, इवन दो के कत्ल करना सब्जेक्टिवली रॉन्ग कहलाता है आपकी। ह्यूमन है ना, हमारे पास तो किसी खुदा ने आके हमको लॉ दिया नहीं है ना कि ये जो मतलब कत्ल कर रहा है वो गलत कैसे और सही कैसे। तो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कैसे ये सही है और ये कैसे ये गलत है। हम रीजन लगाते, क्रिटिकल थिंकिंग लगाते हैं, ठीक है, जो कि आप नहीं लगा सकते अपने ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे। अगर आपका गॉड कह दे कि रेप सही है तो आप हाँ अच्छा मुझे बताएं रेप करना किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में सही हो सकता है?
नहीं आप हमसे ना पूछें, आप अपना बताएं ना यार। सर क्यों नहीं पूछेंगे सर, आप हमसे पूछे जा रहे हैं जब हम एथियस्ट आपके क्योंकि आप सवाल कर जवाब देते नहीं दे हैं, रहे। इस्लाम पे सवाल कर सर हमको जवाब नहीं देना है, हमको जवाब नहीं देना है, जवाब आपको देना है। आप क्लेम करे उल्टी सीधी चीजें लो, जो कि है ही नहीं चीजें। बहुत टाइट। आप मुझे बता रहे हो कि आपने अपना कोविड वाली सारी बातें बताई, 2 साल का बाद बताया, मैं इससे गया, मैंने इससे हाँ। सवाल किया, मैंने इससे सीखने की कोशिश की, तो आप फिर एट द वेरी एंड आप आके कह रहे हो कि नहीं हमें जवाब नहीं देना, आपको जवाब देना। तो आप यहाँ सर पे क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है ना, मैं आपके सिचुएशन में रह के इसको सोक्रेटिक अप्रोच कहते हैं, मैंने कहा भी था Objective आपके morality- सिचुएशन में रह के अभी आपने इसको कहा सोक्रेटिक ऑब्जेक्टिवली अप्रोच रॉन्ग मैंने है। कहा जैद का बकरों को कत्ल नहीं। करना अच्छा ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है ना? नहीं, हमारे नजदीक तो रॉन्ग है ना, रॉन्ग है, Objectively आपके wrong है। नजदीक रॉन्ग है। आप ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है, क्या ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है ये। क्या ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है? जैद का बकर को कत्ल करना, अच्छा कत्ल करना, वो बेचारा जा रहा है उसका कत्ल कर दूं मैं तो कोई भी देखने वाला, कोई भी अगर मतलब ऐसे ना जो पढ़ा भी नहीं होगा, एक क्लास भी नहीं गया होगा, उसको भी पता है कि इसने जो कत्ल किया गलत कत्ल किया। इसके गॉड की जरूरत नहीं है, जिसको रिलीजन नहीं है, जिनके पास रिलीजन नहीं है, उनको भी पता है अगर किसी का कत्ल हो जाए तो वो गलत है। ये तो ह्यूमन इस तरह इवॉल्व हुआ है ना। साइंस इसके बारे में क्या कहती है, क्यों गलत है? साइंस ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, अच्छा ठीक है। ह्यूमन वाह इस तरह यार इवॉल्व हुआ है। सर, मैं आपकी बहुत आपकी जो भी मतलब है ना, आपके नॉलेज, आपका जो मतलब आपकी डिग्रीज है, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एज अ मुस्लिम पर्सनल अटैक नहीं, नहीं कर, पर्सनल अटैक नहीं, अरे अटैक नहीं कर रहा, तारीफ कर रहा हूँ यार। इमोशनल अटैक कैसे कर दी मैं? इमोशनल आर्गुमेंट आप ना भाई तारीफ नहीं, उसके क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई, बस ये भाई, बस क्वेश्चन का आंसर दे दो, बात खत्म हो जाएगी, मुझे भी जानना है। ह्यूमन बीइंग इस अरे तरह यार, मैं इवॉल्व अभी हुआ है कि उसने अभी ना आपने कहा ना कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ी, तो यही बात आपने की थी ना, आपने क्लेम किया था कि ह्यूमन ने सारी चीज़ें डिफाइन की हैं कि ये चीज़ सही होती है, ये चीज़ गलत होती है। हाँ हाँ ह्यूमन ने डिफाइन की है ना, तो ये तो सब्जेक्टिव हो गया ना। हाँ। ह्यूमन कल को कुछ और डिफाइन तो कर ले। सब्जेक्ट इसमें गलत, इसमें हाँ तो ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो वो पूरे यहाँ पे होएगा ना, तो वहाँ पे कोई आके कहेगा नहीं कि ऐसी ये गलत है। आप मुझे बताए ना, आप ऑब्जेक्टिव मानते हैं तो आप इस चीज को गलत, अगर आपका गॉड कह दे तो इस चीज को गलत कैसे साबित करेंगे? भाई हमारे नहीं कर सकते आप क्वेश्चन, आप अपने गॉड को क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये आपकी खामियां हैं। आपका गॉड सही कह दे तो सही, अगर गलत कह दे तो गलत, चाहे वो सही हो। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, ताकि इस बात को आप बार बार रिपीट ना करें। मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दें, क्या रेप रॉन्ग है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर? बिल्कुल रॉन्ग है। हाउ? क्या हाउ? नहीं, कर ह्यूमन आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। ह्यूमन सोसाइटी गोल्डन रूल मैंने डिबंकर था या रजवी था पता नहीं। ह्यूमन सोसाइटी अगर इवॉल्व हो गई और इवॉल्व होने के बाद वो ये कंसिडर करते हैं कि रेप जो है वो सब्जेक्टिवली रॉन्ग है, ऑब्जेक्टिवली नहीं है, तो हाउ कैन यू से इट्स रॉन्ग? सर तो आपने कहा फ्यूचर की बात ना करें ना, फ्यूचर मैंने नहीं देखा, मैंने पास्ट देखा है और प्रेजेंट देखा है। क्यों बात मैंने पास्ट देखा है, प्रेजेंट देखा है। आपने हाइपोथेटिकल आंसर आएगा ना, उसका आंसर भी हाइपोथेटिकली आएगा, उसका आंसर उसका है ना एकदम एब्सोल्यूट नहीं आएगा, हाइपोथेटिकल आएगा। आपने पास्ट कहाँ से देखा? फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है सर। अब फ्यूचर की बात जो मैं जानता नहीं हूँ, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। पास्ट में रेप नहीं होते थे? क्या पास्ट में रेप? तो वही तो कह रहा हूँ, पास्ट गलत होते थे ना। आप कह सकते हो कि वो गलत है अगर आप होते थे। भाई एक सोसाइटी एग्जिस्ट रेप करना करती है सही है। जो अच्छा एक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जो रेप को सही समझती है, आप कैसे कह सकते हैं ये चीज़ गलत है? अच्छा वाह यार, वाह क्या क्या डिफेंड करना पड़ रहा है यार आप लोगों यार को। असर का टाइम जो है ना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मैं कंक्लूजन की तरफ चलूं। एट द वेरी बिगिनिंग हमने जो है वो काफी सारे, मुझे लगता नहीं यार मुसलमान ना ऐसे बहुत सीधे चीजों पे भागते हैं। सेपरेट अब वीडियो बना मैं के जब तक आप कुरान हदीस नहीं लाऊंगा, पर्सनल अटैक कीजिएगा, सेपरेट वीडियोस बना के यहाँ पे। नहीं यार मैं पर्सनल अटैक करता नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि यार आप ही दे रहे हैं ऐसे ऐसे चीजें मान रहे हैं। वाह यार, सबसे पहले मैंने आपसे सूरह इल्हाद पे सवाल किया, आपने कहा कि गोल मोल करके उससे भागा कि नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही रखा है। फिर आपने बात की कि मैं जो है उसपे क्या है, उसपे क्या है, उसको मैं बिलीव थोड़ी ना करता हूँ गॉड को कि वो एब्सोल्यूट ही है। वो इस्लामिक गॉड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जो है वो पत्थर को भगाता है। तो मैंने आपसे पूछा नहीं वो और भी सारे रीजंस है, मैंने ये भी रीजन दिया ना, साइंटिफिक मतलब व्यू में दिया था। वर्जिन बर्थ हो गई, ठीक है, हाँ ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आपको इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट दिया, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर मोरालिटी पे बात आई, जिसके ऊपर आपने बात डिस्कस की थी कि जोसेफ स्टालिन वगैरह का जो मैं नाम लाया था, जोसेफ स्टालिन हो गया, माओ ज़ेडुंग हो गया, उसके ऊपर भी जब मैंने आपसे सवाल किया तो आपने कहा कि हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं है, मैं उसको गलत समझता हूँ। मैंने कहा कि यार वो बंदा उसको गलत नहीं समझता जो ये बात कह रहा है, तो ये चीज़ कैसे डिफाइन होगी कि कल को मिलिटेंट एथियस्ट अगर इस दुनिया पे कब्जा कर लें और वो एक मैनिफेस्टो वो तैयार करके कहें। इसके ऊपर भी मैं डिबेट करूंगा इंशाल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो इसके ऊपर भी डिस्कस होगा कौन किसने कितने कत्ल किए। तो वो अगर ये डिसाइड कर लेती है कि ऐसी सोसाइटी के एथियस्टिक मिलिटेंट सोसाइटी के इस धरती के ऊपर जो हुआ है तारीख के अंदर, कम्युनिज्म के दौर में ये चीज़ हुई है कि इस धरती के ऊपर
जितने जितने हाँ। मजहब प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनको वाइप आउट कर दिया जाएगा, उसका भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब मोरालिटी पे बात आई तो आपने इस चीज़ को क्योंकि देखो मजहब नहीं मैं बता रहा हूँ यहीं रुको मैं बता रहा हूँ। जो ये आप जैसे आप मर्डर कर मुझे कंक्लूड करने थे, फिर आप इन चारों के जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है। जो नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप? जी हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग। अच्छा, जो लव साइलेंट की बात होगी, आखिर में मैंने आपसे पूछा कि रेप जो था वो रॉन्ग था या राइट हो सकता है इन द फ्यूचर। आपने कहा हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि वो रॉन्ग होगा। मैंने आपसे पूछा कि क्या पास में वो चीज़ रॉन्ग थी, आपने कहा पास में भी रॉन्ग थी। मैंने पूछा ऐसी सोसाइटी गुजरी हो पास के अंदर जो रेप को रॉन्ग नहीं समझती और राइट समझती हो, उस पर आपने कहा कि आपसे बहस करना बेकार है। आप अरे यार हम पास्ट देख सकते हैं, प्रेजेंट की बात कर सकते हैं, फ्यूचर की बात हम अभी तक नहीं कर सकते, ठीक है। हम वो दोनों चीज में सर्टन है, लेकिन फ्यूचर पे सर्टन नहीं। आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन लाओगे, उसका हाइपोथेटिकल आंसर आएगा। ये आपको पता है, लॉजिक का कंक्लूजन भी ऐसे ही आता है। अगर आपका फर्स्ट प्रेमिस हाइपोथेटिकल होगा, आपका कंक्लूजन भी हाइपोथेटिकल ही होगा। एग्जैक्टली, ठीक है। अब मेरी बात समझ गए ना। अब मैं जो रेप वाली बात है ना, आपको यही इसी कंक्लूजन की तरफ अब मुझे बताया ना, मैंने आपको सिनेरियो, मैंने आपसे पूछा था जब रेप आपके लिए गलत क्यों है, क्यों आप गलत कहते हो? हाँ, कौन से सिनेरियो में रेप गलत है? मोरालिटी की वजह से कहते हैं, सही हो सकता है, मतलब सॉरी नहीं है, जो आपके पास नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। आप कहते हो कि भाई तो वही ना, अगर आपका गॉड रेप को सही कह देगा तो आप करोगे ना? मुझे एक बात बताओ, अगर आपका गॉड रेप को सही कर दे, आपका गॉड रेप को अगर सही करार कर दे तो आप रेप करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेगा वो, हाँ या ना? ठीक है, नहीं करेगा। लेकिन क्यों नहीं? अरे मैं सिनेरियो दे रहा हूँ ना। चूंकि ह्यूमन स्पीशीज ये चीज़ डिफाइन करती है कि भाई रेप जो है ये गलत है। अगर तो पिछली सोसाइटी में अगर ये इन्होंने ये चीज़ डिफाइन की होगी कि भाई रेप करना जो है वो सब्जेक्टिवली रॉन्ग है, ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग नहीं है, तो रेप करना उस सोसाइटी के लिए जो ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग नहीं होता। इसी तरह हाइपोथेटिकल सिनेरियो के अंदर एक ऐसी सोसाइटी इस दुनिया में जन्म लेती है इन द वेरी फ्यूचर के जो ये कहती है कि रेप मॉरली जो है वो रॉन्ग नहीं है। फ्यूचर पे क्यों आ जाते हो आप? फ्यूचर पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर पे मुसलमान क्यों अच्छा, आते? एक मिनट बसालत भाई के लिए इजी कर दे रहे हैं, हम इजी कर दे रहे हैं बसालत भाई के लिए। देखो, जैसे रिलेशनशिप रहता है, रिलेशनशिप में आदमी लोग रिलेशन बना लेता है, इंटरकोर्स कर लेता है कहीं जाके, तो हमारा इस्लाम कहता है ये गलत है, पर आपका यहाँ पर ये बोलेगा हाँ उसकी मर्जी है, ये चीज है सही है, इस चीज पे आप बोल दोगे हाँ सही है, पर इस्लाम यहाँ पर गलत करता है। हाँ, इस्लाम तो ये भी सही कहता है ना, मलकत ईमान को गलत रखो, है। मलकत अमीन को रखो। बसालत भाई, ये वाला आर्गुमेंट आपके लिए सही है क्या बात करने के लिए? नहीं, आप आर्गुमेंट दे मत, उन्हें मैं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। वो रख दिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। जिया भाई कंक्लूड कर लें जल्दी से, चारों पॉइंट जो मैंने आपको दिया, आप अपना कंक्लूजन दे दे, जाहिर सी बात है अनजस्ट हो जाएगा, फिर मैं ये ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे कौन से सिनेरियो हो सकती है जिसमें रेप सही है, उसका आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे ये कहा कि आपका जो गॉड है वो अगर आपको इजाज़त दे दे कि मतलब आप रेप कर सकते हो, आप रेप करो, ठीक है, तो आप करोगे या नहीं करोगे? और अगर वो चीज़ सही है या गलत है वो आप जिसको कैसे ये करोगे? ठीक है, आपके गॉड ने कह दिया कि रेप करो, सही, वो मतलब है ना, वो आपके लिए अलाउड है, तो आप करोगे, वो आपके लिए सही हो गया, ठीक है, चाहे वो हमारे लिए गलत हो या ना हो, आपके लिए सही हो गया वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके गॉड ने कह दिया और आप गॉड को क्वेश्चन नहीं कर सकते। डायरेक्ट बात ये है, ठीक है। और रही बात आप जोसेफ स्टालिन के बारे में, हिस्ट्री में बात है, ठीक है, हिस्ट्री में बहुत सारे कत्ल हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने कत्ल किए हैं। ह्यूमन का नेचर ही रहा है ऐसे जो है कत्ल करना, क्योंकि ह्यूमन आप रिलीजन, सारे पूरे वर्ल्ड को अगर रिलीजन का इस्लाम कर दोगे ना तो फिर भी लड़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, क्योंकि उसको लड़ना होता है, ठीक है। वो मतलब है किसी ना किसी चीज़ में करेगा कुछ ना कुछ कांड। और आप जो ये कह रहे हो ना, और कौन सा पॉइंट रहा है आपका? हाँ, जो आप साइंटिफिक अनसाइंटिफिक की बात कर रहे हो उस पर मैं बात करूंगा। कुरान, क्योंकि कुरान को आप ऑब्जेक्टिव मानते हो और अपना मोरालिटी को भी ऑब्जेक्टिव मानते हो, तो है ना, तो जब तक आपके सामने कुरान नहीं खोला जाएगा तब तक आप भागते रहोगे लॉजिक में, ऐसे आर्गुमेंट में, वर्ड्स में भागते रहोगे, और आपको मुझे मेरा आंसर भी नहीं देना कि मैंने कहा सिनेरियो, अगर आप समझ, आपके इस्लाम में रेप हराम है, मतलब बहुत ही सख्त सजा है ना, तो आप मुझे बताएं अगर आपका गॉड ये कर देगा तो आप करोगे या नहीं करोगे, और आपके लिए सही है या गलत है ये चीज़, वो आप कहोगे। इसका आंसर आप ये दोगे कि गॉड नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। भाई और सूरह इलाद की बात रहेगी, नहीं है वो वाले ना, एक्सपोजर पे इनको आप कंक्लूजन देने दें, कंक्लूजन रिमार्क्स चल रहे हैं, कंक्लूजन दे दें आप। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। और रही बात सूरह इलाद की, सूरह इलाद है ना, ऐसा कोई ये चीज़ नहीं है कि हम लोग इसका ईमान रखते हैं, ये करते हैं, हमको हमारा जो एथीज़म है उसको तब्लीग करना है, हमें नहीं करना, हम मुसलमान नहीं है, हमें दावत नहीं देनी किसी को। हम बता रहे हैं, हम काउंटर क्वेश्चन करेंगे, हमारा पोजीशन न्यूट्रल है। आप ये ला के चीज़ ला रहे हैं, इस्लाम, रिलीजन, गॉड, ये सब ला रहे हैं, 1400 साल पहले आपकी किसी बंदे ने लाया था। अब वो हम उस पर सवाल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बच्चे, मतलब क्यों आपको छोड़ दें यार, आप हम पे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? पहला तो क्लेम आपका ही है कि आपका गॉड है, रिलीजन है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, फलाना ढिमकाना, सारी चीज़ें हम क्वेश्चन करेंगे आप पे, ठीक है। अगर आप हमारे पे क्वेश्चन करते हो हम भी करेंगे आप पे, लेकिन आप भागते क्यों हो फिर? मुझे समझ में नहीं आता। मुसलमान पे अगर उनके रिलीजन पे मतलब क्वेश्चन किया जाए, उनके इस्लाम पे, उनके मतलब जितनी भी हिस्ट्री में उन्हें किया है काम,
तो अब वो मेरे भागते क्यों है? वो कहते हैं गॉड की एग्जिस्टेंस पे बात करो, मोरालिटी पे बात करो, इंसेस्ट पे बात करो। भाई क्यों भागते हो अपने मतलब रसूलुल्लाह के जो मतलब सुन्नत हैं, ये सब चीजें हैं, उन चीजों से क्यों भागते हो आप? ठीक है, हो गया भाई कंक्लूजन मेरा भी क्वेश्चन है। स्लेयर भाई मुझे इजाज़त दो चलो क्योंकि ठीक, बहुत असर का टाइम जो है ना यहाँ पे तकरीबन रिकॉर्डिंग जी, खत्म जी, हो जी। चुकी है। हाँ, मटेरियल मिल चुका है। मैं एंड करता हूँ। अब हम कुरान खोलेंगे नेक्स्ट टाइम, कुरान नहीं, हदीस खोलेंगे। बात होगी एथियस्टिक जो मास मर्डर हुआ है ना उसके ऊपर बात एथियस्टिक, अरे भाई एथियस्ट, उसने ये नहीं कहा कि आप गॉड को नहीं मानते इसलिए मैं आपका मतलब आप जिया भाई गॉड को मानते हो भागते इसलिए मैं बहुत आपका हो गलत। मतलब है ना, आपका पूरा भागता नहीं हूँ वर्ल्ड व्यू क्योंकि आपका, यही है। नहीं, अरे आपका वर्ल्ड व्यू यार यही है कि मैं कुछ भी आंसर नहीं दूंगा, मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्लेम करते एक हो मिनट बहुत भाई, सारे एक मिनट, और एक बोलते मिनट, हो एक मिनट, कि एक मिनट भाई, जिया ने आंसर क्या कुछ क्या नहीं क्लेम किया करूंगा। भाई?